अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आए हैं। उसका नाम है लिटिल फेरी बाय मरीम अवान। बहुत ही अच्छा नावल है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। खान साहब, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी बच्ची का निकाह इस 32 साला मर्द के साथ नहीं करूँगी। इतने ही अगर हम बोझ बन गए हैं तो मैं अपनी बच्ची को लेकर चली जाती हूँ। अलमास बेगम गुस्से होते हुए बोली। अलमास बेगम, हमारी बात ठंडे दिमाग से सुने। बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारी जरी राज करेगी। अमान साहब ने अपनी मोटी अकल वाली बीवी को समझाना चाहा। अगर इतना ही कोई अच्छा रिश्ता है तो अपनी भतीजी को क्यों नहीं कर देते? अलमास बेगम ने जलकर कहा। आपका दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हैं? वो बहुत छोटी हैं। अमान साहब बात सुनकर भड़क उठे। अभी भी इतनी भी कोई छोटी नहीं है, बालिग हो गई है और अच्छा है जल्द जान छूट जाएगी इस मनहूस से। आखिर कब तक आप अपनी बच्ची का हक इसको देते रहेंगे? अलमास खातून ने जहर उगलते लहजे में कहा। फिर भी खातून, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 16 साल की है अभी। अमान साहब ने फिक्रमंद लहजे में कहा। बस आपने जो करना है करें, पर मुझसे या मेरी बच्ची से कोई उम्मीद मत रखना। क्या हो गया है बेगम? शादी के बाद वो लंदन चली जाएगी, जरा सोचिए। अमान साहब ने फिर कोशिश की। आप इन्हें मना क्यों नहीं कर देते? अलमास खातून ने मशा देते हुए कहा। ऐसे कैसे मना कर दूं? मेरे खानदान के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। इनके खानदान के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। आप पर है ना मुझ पर, ना मेरी बेटी पर। अलमास बेगम ने हाथ उठाते हुए कहा। कैसे मना कर दूं? इनका ही दिया हुआ है सब कुछ, जो आज इस काबिल हूँ कि उन्होंने खुद हमसे रिश्ता मांगा है। तो फिर कर दो ना फरीजे का निकाह। देर किस बात की है? और वैसे भी उन्होंने रिश्ता तो हमारे खानदान से ही करना है, तो जरी के बजाय परी क्यों नहीं? अलमास खातून ने सोफे से उठते हुए कहा और कमरे से निकल गई। पीछे अमानुल्लाह खान सर दोनों हाथों में थाम गए। फिर अम्मा, क्या कहा तुमने अब्बा से? अलमास खातून इस वक्त जरशाल के कमरे में मौजूद थी। क्या कहना था? मैंने तो साफ कह दिया था कि मैं नहीं करूंगी अपनी बच्ची की। अगर करनी है तो परी की कर दे, अलमास बेगम ने बताते हुए कहा। पर अम्मा, परी नहीं हो सकती, जरशाल ने चूक कर कहा। क्यों नहीं हो सकती? अलमास बेगम ने जलकर कहा। अम्मा, खुदा का खौफ करो, वो छोटी है अभी। जरी ने फिक्रमंद होते हुए कहा। अच्छा, अगर इसकी इतनी ही फिक्र है तो कल इसकी जगह तुम निकाह कर लो। नहीं भई, मैं अभी नहीं करनी इस अंकल से शादी। तुम परी का ही कर दो। जरी ने फौरन बात बदली। तो बस तुम अपनी बकवास बंद रखो जरी। अवान साहब कमरे में दाखिल हुए। जी जी अब्बा, जरी खड़े होते हुए बोली। परी को जाकर समझा दो, कल इसका निकाह है। अमान साहब ने एक कड़ी नजर अलमास खातून पर डालते कहा और कमरे से चलेगी। जी जी अब्बा, मैं बता देती हूँ। जरशाल के जरशाल कहकर कमरे से निकल गई। शुक्र है जो सॉरी जरशाल कहकर कमरे से निकल गई। शुक्र है जो इस करम जली से जान छूट गई। अलमास खातून दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोली। परीजे जरशाल ने स्टोर रूम दाखिल होते कहा। जी आपी, इसने किताब से झांकते हुए कहा। नीली गहरी आंखें जो इस वक्त काजल से लरबेज थी, छोटी सी नाक जो सर्दी से लाल हो रही थी, भरे भरे टमाटर जैसे गाल, खूबसूरत गुलाबी होंठ, ब्राउन बाल जो घुटनों से नीचे आते थे, इस वक्त तो चोटी में मुकी थे। दूधिया रंगत जिसमें हल्की सुर्खी नुमाया थी। वाइट ढीली शर्ट के साथ पिंक ट्राउजर में मलबूस थी। क्या कह रही हो? जरशाल पास से बेड पर बैठती बोली। नावल पढ़ रही हूँ, परिजे ने नावल की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन सा है? जरशाल ने पूछा। नमल है आपी, आपको पता है इसका हीरो इतना हैंडसम, इसका नाम ना फास गाजी, और इतनी अच्छी कहानी है, कसम से मैं आपको क्या बताऊं। परी की गाड़ी एक तरफ फिर शुरू हो चुकी थी। परी, बस परी, ब्रेक पर पाँव रखो, जरशाल ने टोकते हुए कहा। आप ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। परी नाक सुकेटते हुए बोली। अच्छा मेरी बात सुनो, जरूरी बात करनी है। इधर तो देखो, जरशाल ने इसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। बोले। परी ने नाराज होते हुए कहा। अब्बा ने कहा है कल तुम्हारा निकाह है, तो अपने कपड़े पैक कर लो, कल ही तुम्हारी रुखसती भी है, जरशाल ने बताया। पर अभी वो तो जब बड़े होते हैं ना, जब होता है ना निकाह, मैं तो अभी छोटी हूँ। परी ने अपना नन्हा सा दिमाग चलाते हुए कहा। जी पर अब्बा ने कहा है तुम तैयारी कर लो। जरशाल को समझ ना आया कि क्या के, इसलिए ये कहकर उठ गई। गुड नाइट जान कहकर जरशाल कमरे से निकल गई। पीछे परी अपने काम में मसरूफ हुई कि इसे सबसे अनजाने के आने वाला कल इसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। सुबह का सूरज आज बहुत उदास तलु हुआ था। अमान साहब के घर आज रोज से ज्यादा हलचल थी। निकाह जुम्मे की नमाज के बाद तय पाया था। सांस साहब जद गुहान और मेरा अजलान के जिगरी दोस्त मीर अजलान के जिगरी दोस्त अहमद खान के साथ मौजूद थे, क्योंकि निकाह इन लाइन ऑनलाइन पढ़ाया जाना था।
परी इस वक्त सादा से सफ़ेद कमीज शलवार में थी, साथ में लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, लंबे बाल ढीली सी चोटी में मुकीद थे, चेहरा हर अराजी चीज से पाक था। वो आज जैसे सादा से सूट में भी क़यामत ढा रही थी। परी बेड पर बैठे अपने कपड़े बैग में रख रही थी जो वो साथ लेकर जा रही थी। जब इसके चचा जान और काजी साहब अंदर दाखिल हुए, अम्मान साहब ने आकर सर पर हाथ रखकर माथे पर बोसा दिया। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। इस तरह वो मासूम और नासमझ लड़की अपने से काफ़ी बड़े मर्द के हवाले कर दी गई। रुखसती के बाद जब वो लोग वापसी के लिए निकल गए थे तो इस वक्त वो लोग जहाज में सवार थे। भाभी आप कुछ खाएंगी? अहमद ने पूछा क्योंकि वो परी के साथ ही बैठा था। हाँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पर ना मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चचा जान से भी पैसे लेना भूल गई, तो ना आप घर जाकर ही खा लूंगी। परी ने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से भरा जवाब दिया, यहाँ पर फ्री मिलता है। अहमद ने बताते हुए एक बटन प्रेस किया जिससे एयर होस्टर इनकी तरफ आई। यस सर, एयर होस्टर ने करीब आते हुए कहा। 2 चिकन ब्रेड विद चिली गार्लिक सॉस, अहमद ने ऑर्डर देते कहा। आपको इंग्लिश भी आती है? परी ने जोर से कहा। जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ यही बोली जाती है, अहमद ने परी के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा। कोई इतना खूबसूरत मासूम हो सकता है? अहमद ने एक भरपूर नजर इस पर डालते हुए दिल में सोचा, भाई इस बटन से क्या होता है? परी ने एक बटन की जानिब इशारा करते हुए कहा। आप खुद देख लें मेरी लिटिल सिस्टर, अहमद परी की आवाज़ से होश की दुनिया में आता बोला। परी ने जैसे ही बटन प्रेस किए, एक पर्दे के दीवार दोनों के बीच में हाइल हो गई। अहमद भाई, मुझे आप नज़र क्यों नहीं आ रहे? परी ने जवाब दिया। जो बटन प्रेस किया था दोबारा करें, अहमद ने बर्गर की बाइट लेते हुए कहा। परी ने दोबारा दबाया तो वो पर्दा गायब हो गया। हाय शुक्र है मैं समझी कि परी अंधी हो गई है। परी ने अहमद के हाथ से बर्गर लेते हुए कहा। भाभी आप कितनी मासूम है, अहमद ने इसकी बात पर हंसते हुए कहा, जिस पर अहमद के गाल पर डिंपल नुमाया हुआ। हाय अल्लाह, आपका डिंपल तो बिल्कुल सलाद सिकंदर जैसा है। परी ने हाथ से छूते हुए कहा। शुक्रिया। पर यह सलाद सिकंदर कौन है? अहमद ने मुस्कुराते कहा। आप सलाद सिकंदर को नहीं जानते? परी बेयकीनी से आंखें फैलाते बोली। नहीं, अहमद ने आस्ता आवाज में कहा। शायद इस बहुत बड़ी गलती सरजद होगी, वो परी के सलाद सिकंदर को नहीं जानता था। उमर जहांगीर, जहान सिकंदर, फारिस गाजी। परी ने अपने सारे पसंदीदा हीरोज के नाम ले लिए, पर अहमद का सिर्फ नाम में हिला। भाई, परी ने कड़े देवरों से घूरते हुए कहा। सॉरी यार, पर सच्ची में फिल्में या ड्रामे नहीं देखता। अहमद ने परी के गाल को खींचते हुए कहा। भाई ये कोई फिल्मों के हीरो थोड़ी हैं। परी मुंह बनाते हुए कहा। फिर अहमद ने तजस्सुस से पूछा। ये नावल के हीरो हैं? परी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ओ अच्छा, मैं समझा कि कोई हीरो है। अहमद ने इजी होते हुए कहा। जी। परी ने मुंह के जावे बिगाड़ते हुए कहा। अहमद ने भी सीट से टेके लगाए। उसको दिखते परी ने भी सीट के पुश से टका लिया और बातें करने लगी। परी ने जन्नत के पत्तों से लेकर आबे हयात पीरे कामल तक के सारे दास्तान अहमद को सुना डाले और अहमद भी बस इतना ही कह रहा था। अच्छा हूँ। फिर इसी तरह बातों में इनका सफ़र गुजर गया और एयरपोर्ट पर उतर कर परी ने नॉन स्टॉप स्पीकर को ब्रेक लगी। इनकी व्हाइट करोला एक आलीशान बंगले के आगे आकर रुकी। गार्ड ने भाग कर आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। एहसान साहब वो गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गए। पीछे ही अहमद का हाथ थामे परी भी इनके पीछे चल दी। परी सर घुमा घुमा कर पूरे घर को देख रही थी। वो घर अंदर से भी अपनी मिसाल आपता खूबसूरत नफीस फर्नीचर, दरो दीवार पर दिलकश खूबसूरत मनाजिर, हर चीज़ आला किस्म की थी। इम्पोर्टेड शोपीस और फानूस। वो घर शहजादों का महल लग रहा था। भाई ये इतना खूबसूरत घर किसका है? परी ने ताशीन अंदाज में कहा। जाओ बेटा, आप बुआ के साथ जाओ और कमरे में जाकर आराम करो। एहसान साहब ने बुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी दादा जान। परी अदब से कहती बुआ के पीछे चल दी। पीछे अहमद और एहसान साहब वो ही लॉन्च में बैठकर जनान का जिक्र करने लगे, इंतजार करने लगे। वो दोनों लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे जब वो अपनी मगरूराना चाल चलते हुए लॉन्च में दाखिल हुआ। सलोनी रंगत पर पुरकशिश जो एक दफ़ा देखने वाले को दोबारा देखने में मजबूर करती। काले सिल्की बाल जो जल के लगा के सेट किए हुए थे, बुरी तिलिस्मी आंखें जिनमें सर तासुर ही पाया जाता था, थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, दरमियानी मगर खूबसूरत मूछें, अनाबी लब जिन पर मुस्कुराहट कमी दिखाई देती थी, चौड़ा कसरती सीना, 6 फुट से निकलता लंबा कद। इस वक्त ब्लैक पेंट कोट में वो नजर लग जाने के हद तक खूबसूरत लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम दादा जान आगे बढ़कर एहसान साहब को गले लगते हुए बोला। कैसा है मेरा शेर? एहसान साहब ने शाने पर थपकी देते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान। नजरान ने हाथ पर बोसा देते कहा। कैसे हो जिगर? अहमद ने खींचते हुए गले लगाया। तुम सुनाओ कैसे ही रही ऑब्जर्वेशन तुम्हारी? अजनान ने अहमद को आंख मारते हुए कहा। हल्के यार, दादा जान ने सुन लिया ना तो खैर नहीं मेरी, अहमद ने कान में सरगोशी अंदाज में कहा। यार मज़ा नहीं आया सच्ची, तेरे यार को कोई एक हो जो काम की हो, बस भाभी के अलावा।
पटाखा है भाभी। तो अहमद ने आंख विंक करते हुए कहा, मेरे लिए तो यहाँ की गोलियां ही ठीक है। अहमद ने हाथ जलते हुए कहा, सदा कलाती इंसान है। तो अजलान ने कंधे पर मुक्का जड़ते हुए कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लड़के को हमेशा लड़कियों खूबसूरत क्यों चाहिए होती है। अजलान ने अहमद पर तंज करते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर XYZ, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। अहमद अपना दफा करते हुए बोला, हाँ कुछ तुम जैसे भी होते हैं निरे फिट्टे मुंह। अजलान ने हाथ से अहमद का मुंह पकड़ते हुए कहा, मुझे तुझ जैसे दोस्त हो तो बंदे को दुश्मन बनने की क्या जरूरत है। मैंने जलते हुए कहा, शुरू होगी तुम दोनों की। एहसान साहब तंग आते बोले, जाए दादो आप रेस्ट करें, इसकी तो बकवास खत्म नहीं होगी, फिर खाने पर मुलाकात होती है। अजलान ने उठते हुए कहा, हाँ चलो मैं भी रेस्ट करूं, पहले तुम्हारी बीवी ने दिमाग खाया अब तुम। अहमद बाजार होते हुए बोला, सीरियसली दिमाग है तुम्हारे पास। अजलान ने तर्ज करते हुए कहा, जब माफ की गुस्ताखी, क्योंकि अभी बादशाह सलामत का मूड नहीं है तो मैं डांटने का। अहमद कहता गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया, अपने घर जाकर करना आराम, निकलो यहाँ से। अजलान ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा। अहमद ने तस्दीक करते हुए पूछा, क्यों कान पाकिस्तान छोड़ आए हैं। अजलान ने तंग करते हुए कहा, यार तेरी शादी को अभी एक दिन ही नहीं हुआ और तू इतना बदल गया है, कुछ टाइम के बाद तो भूल जाएगा कि कौन अहमद। अहमद सीरियस होते हुए कहा, हाँ बुरा वक्त जितना जल्दी हो इंसान को भूल जाना चाहिए। अजलान ने नॉर्मल अंदाज अपनाते हुए कहा, एक नंबर का कुत्ता है तू, कुत्ता इंसान है तू। अहमद अजलान के मुक्का जड़ते ही बोला, चल मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, दोबारा नजर ना आना। अजलान मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया, साले मैं भी अभी यही रहूंगा। अहमद ने पीछे चलाते हुए कहा, बुआ परी को अजलान के कमरे में छोड़ गई थी। जब से परी पूरे कमरे का जायजा ले रही थी, कमरे बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ था। पूरा कमरा ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन में सजाया गया था, फर्नीचर पर्दे यहाँ तक कि कारपेट भी ब्लैक गोल्डन के कॉम्बिनेशन में थे। हाय अल्लाह, ये कमरा तो बिल्कुल ड्रामा जैसा है। परिंदे ने जोश से बाहें फैलाते हुए गोल गोल घूमते हुए बोले, इतने सारे परफ्यूम तो किसी दुकान में होते हैं। परी ड्रेसिंग पर मौजूद परफ्यूम दिखती बोली, ड्रेसिंग पर एक एक कसी तादाद में परफ्यूम की कलेक्शन मौजूद थी। परी एक एक करके परफ्यूम चेक कर रही थी। क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में, अभी खुश हुए। परी परफ्यूम देख रही थी। जब वो गुस्से से धाड़ता कमरे में दाखिल हुआ, परी इस पर परी इस इफ्तिदा के लिए तैयार नहीं थी। इसकी धाड़ पर डर की उछली, जिसे जलान का महंगा तरीन परफ्यूम हाथ से छूट कर जमीन पर की नजर हो गया। कमरे की फिजा में एक दिलफरेब खुशबू फैल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे उस कमरे में आने की। अजलान ने परी का मुंह दबोचते कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ जाहिल लड़की। अजलान ने मुंह पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहा, दर्द की शिद्दत से परी की आंखों में नमी उमड़। अजलान, एहसन साहब की आवाज़ पर अजलान ने परी का मुंह छोड़ा। एहसन साहब जो किसी काम से आए थे। अजलान के कमरे के सामने का मंजर देख इसका का दिमाग घूम गया। दादा जान वो, अजलान ने कुछ कहना चाहा, जबकि परी भागकर एहसान साहब के पीछे खड़े अहमद के सीने लगकर रोने लगी। अहमद अजलान की शोर मचाती आवाज़ सुनकर आया था। परी के साथ रोने से अहमद के दिल को कुछ हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा साहब ने चुप करवाते हुए कहा, दादा जान आप इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे चुप करवा रहे हैं। अजलान ने हकारत और गुस्से की मिजुली कैफियत से परी की तरफ देखते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, जिसे तुम 2 टके की कह रहे हो बीवी है तुम्हारी। अम्मा ने भी इसके ही अंदाज में दांत पीसते हुए कहा, क्या मतलब बीवी। अजलान ने रोती हुई परी की तरफ देखते हुए हैरान होते हुए पूछा, हाँ बीवी। अम्मा ने इसको बाबर करवाते हुए कहा, दाद दादो आपने कहा था कि रुखसती। अजलान ने अभी भी बात मुकम्मल नहीं की थी जब एहसान साहब ने इसको हाथ के इशारे से चुप करवाया। अहमद परी को बाहर लेकर जाओ, एहसान साहब ने अहमद को इशारा करते हुए कहा। अहमद परी को अपने साथ लगाए बाहर ले गया। दादा जान आपने कहा था कि रुखसती अभी नहीं होगी, तो ये सब क्या है। अजलान ने फौरन बात शुरू की, बेटा रुखसती तो अभी नहीं होती, अगर ये बारुल्लाह की औलाद होती। एहसान साहब ने सोफे पर बैठते बात जारी रखी, क्या मतलब दादो। अजलान ने एहसान साहब के सामने बैठते हुए कहा, यह मानुल्लाह की बेटी नहीं है, इनकी यतीम भतीजी है। 3 साल की थी जब माँ का इंतकाल हो गया। इसके बाद बाप ने परवरिश की। 10 साल की हुई थी तो बाप का साया भी सर से उठ गया। जब से अपने चचा के पास थी। रुखसती इसलिए की कि अब वो हमारी बल्कि तुम्हारी इज्जत है। वहाँ रहकर अब भी वो जुल्म बर्दाश्त करेगी, हमें गवारा नहीं है। जुल्म तो तुमने भी आते ही किया है, इस मासूम पर कोई ऐसा करता है। एहसान साहब ने आखिर बात पर तंज किया, दादा मुझे पता नहीं था, मैं समझा कि वो मेड है, शर्मिंदा हूँ मैं। अजलान ने सर झटकते हुए कहा, अच्छा मेड होती तो तुम एक औरत पर हाथ उठा सकते हो, ये तरबियत तो नहीं की मैंने तुम्हारी। दादा जान माजरत कर रहा हूँ मैं। अजलान ने
बेबस होते हुए कहा, अब से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी किस्म की कोई कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे। एहसान साहब ने वार्न करने वाले अंदाज में कहा, पर दादा जान वो मुझसे बहुत छोटी है। अजला ने अपनी दोनों की उम्रों का फ़र्क बयान किया। मुझे पता है वो 16 साल की है और तुम 32 साल के, पर वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अपनी मासूमियत से वो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगी। वो बहुत मासूम और ना समझ है। इसको तो अभी ये भी नहीं पता कि शोहर बीवी के पर क्या हकूक होते हैं। तो तुम्हें अभी इसको टाइम दोगे, इसकी हर गलती को नज़रअंदाज करोगे और प्यार से समझाओगे। आई समझ। एहसान साहब ने समझाते कहा, जी दादा जान। अजलान बोर होते हुए बोला, बड़े साहब खाना लग गया है। नौकर ने आकर आगाह किया, चलो हमारे हैं। एहसान साहब ने खड़े होते हुए कहा। पीछे ही अजलान भी कमरे से निकल गया। क्या खाएंगी मेरी प्रिंसेस, अहमद ने परी से पूछा तो टेबल पर मौजूद इतना सारा खाना देखकर हैरान हुई। भाई इतना सारा खाना क्यों बनाया है, कोई आ रहा है क्या, परी ने तज्जुब से पूछा। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं आ रहा, ये सब आपके लिए बनाया है, अहमद ने हंसते हुए कहा। सच्ची इतना कुछ, परी ने खुश होकर कहा। जी मेरी जान। अहमद परी के गाल को खींचते, जिस पर परी झपसी गई। आप बहुत अच्छे भाई, और दादा जान भी, परी ने तारीफ करते हुए कहा। इतने में ही अजलान और एहसान साहब भी आकर बैठ गए। एहसान साहब सरबराह कुर्सी पर, जबकि अजलान अहमद के सामने बैठ गया। अजलान को देखकर परी डर के अहमद साहब के साथ चिपक गई। एहसान साहब के साथ साथ अजलान ने भी नोट किया। हमारे गुस्से से अजलान ने जबड़े भींच लिए और बगैर किसी से कुछ कहे अपनी प्लेट पर झुक गया। खाने से फारिग होकर वो लोग लाउंज में मौजूद थे। अहमद परी के साथ बैठा था। परी अहमद से काफ़ी घुल मिल गई थी और अहमद ने भी दिल से इसे अपनी छोटी बहन माना था। एहसान साहब फ़ोन पर किसी से मसरूफ़ थे, जबकि अजलान सिंगल सोफे पर बैठा था। बज़ाहिर तो वो फ़ोन में मसरूफ़ था, मगर तमाम तर तवज्जो परी की बातों पर थी, जो अहमद से अपने बचपन की बातें कर रही थी। चलो अहमद, काफ़ी देर हो गई है। एहसान साहब ने सोफे से खड़े होते हुए बोला। जी दादा जान चले। अहमद खड़ा होता बोला। अजलान भी साथ ही खड़ा हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं भाई, परी अहमद से पूछते बोली। आप नहीं चंदा, मैं और दादा जान जा रहे हैं। अहमद परी के बालों को बोसा देते हुए बोला। क्यों, परी ना समझी से पूछा। क्यों आप यहाँ, क्योंकि आप यहाँ रहोगी, आपको तो अच्छा लगा था ना ये घर। अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है अकेले। भाई, परी रोने वाली होते हुए बोली। नहीं, मेरी बेटी अकेली थोड़ी है, अजलान है ना साथ। एहसान साहब ने परी को खुद से लगाते हुए कहा। नहीं नहीं, वो दादो, ये मुझे फिर मारेंगे। परी एहसान साहब का हाथ पकड़ते मध्यम लहजे में बोली, जिसको अजलान और अहमद ने भी बखूबी सुन लिया था। नहीं, मेरी बेटी, अजलान तो आपका शौहर है ना, वो क्यों मारेगा, वो तो पहले से गलती होगी, वो शर्मिंदा है अपने किए पर। एहसास साहब ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, मुझे आप दोनों के साथ जाना है, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी ना। एहसान साहब ने परी का माथा चूमते हुए कहा। पक्का आप मुझसे मिलने आएंगे ना। परी अहमद और एहसान साहब की तरफ देखते हुए कंफर्म करने लगी। जी चंदा। अहमद परी के गाल खींचता हुआ बोला। वो इन दोनों से मिलकर रवाना हुए। परी जब तक खड़ी रही, जब तक इनकी गाड़ी नजरों से ओझल नहीं होगी। वापस अंदर आई तो जब तक अजलान ऊपर जा चुका था। कमरे में मैं कौन से कमरे में जाऊं, इनसे पूछ लूं। अगर वो गुस्सा करे तो, इतने गुस्से वाले लगते तो नहीं है, और वैसे भी दादा ने कहा था कि इनसे गलती हो गई थी, पर सॉरी भी नहीं किया। परी सीढ़ियों पर खड़ी जनान की ज़ात पर तस्बा कर रही थी। परी कमरे में आई तो दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, शायद इसकी ही वजह से बंद नहीं किया था। अंदर दाखिल हुई तो वह सामने ही सोफे पर बैठे, लैपटॉप गोद में रखे, शायद कोई काम कर रहा था। ब्लैक ट्राउजर के साथ हल्की ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो सुने। परी का कदम कदम चलती अजलान के पास जाकर रुकती हुई बोली। बोलो। अजलान ने बगैर नजर उठाए कहा। वो मुझे नींद आ रही है, मैं तो। परी ने हल्काते हुए पूछा। तो क्या मैं अपनी गोद में सुला दूं, ये यहाँ लोरी दूं। अजलान ने गुस्से भरी आवाज में कहा। परी की बात काटते हुए कहा। वो मैं परी के गले में आंसू का फंदा अटकने लगा, जिससे इसे बोला नहीं गया था। वहां बेड पर जाकर सो जाओ। अजलान ने बेड की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो बाखूबी इसकी आवाज में नमी महसूस कर चुका था, इसलिए मजीद कुछ नहीं कहा। पर आंसू साफ करते हुए बेड की जानिब बढ़ गए। सफर की थकान की वजह से वो जल्दी सो गया। अजलान अभी भी अपने काम में मसरूफ था। सुबह परी की आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। सामने घड़ी को देखा, जो एक का हिंसा दे रही थी। अल्लाह अल्लाह, इतनी देर हो गई परी, तुम्हें जल्दी से खुद से। तो परी ने जल्दी से खुद से कंबल उतार कर बैग में जो वो साथ लाई थी अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चली गई। बाहर निकली तो लूज सी पिंक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। बालों को ब्रश किया और गीले बाल कमर पर डाले, जो इसके घुटनों तक आते थे। तैयार होकर नीचे किचन में आई तो सामने बुआ कटिंग बोर्ड पर सब्जी का सामान काट रही थी। गुड मॉर्निंग बुआ, परी स्लैब पर बैठते हुए बोली। क्या खाओगी नाश्ते में, बुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप तो दोपहर होगी, मैं तो खाना ही खाऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे देर लगेगी, तुम्हें भूख तो नहीं लगी। वैसे भूख तो लगी है, चले भैया, जब तक नमाज पढ़ लेती हूँ तब तक खाना भी बन जाएगा। परी कहती स्लैब से उतर गई। चलो ये भी ठीक है, तब तक तो बन ही जाएगा, बुआ ने कहा, और परी किचन से निकल गई। प्लीज बेटा आ जाओ, खाना तैयार है, बुआ ने खाना टेबल पर लगाते हुए कहा। आगी बुआ, परी तेजी से सीढ़ियां उतरते बोली। बुआ टेबल पर सलाद रख रही थी, जब फिजा में परी की चीख गूंजी।
या अल्लाह खैर। बुआ जल्दी से किचन से निकली, सीढ़ियों के पास गई जहाँ परी होशो हवास से बेगानी गिरी हुई थी, सर से खून निकल रहा था। परी मेरी बच्ची आंखें खोलो। बुआ इसका सर अपनी गोद में रखते हुए चेहरा थपथपा रही थी। रॉबर्ट, बुआ ने दूसरे मुलाजिम को आवाज़ दी। वो भागता हुआ आया। जल्दी से कमरे में लेकर चलो बीबी को, और डॉक्टर्स को फ़ोन भी करो। बुआ और रॉबर्ट ने मिलकर परी को कमरे में ले आए और डॉक्टर पट्टी करके चला गया। पर ये भी दवाइयों के जरिए से सो रही थी। जब अजलान आया कमरे में दाखिल होते पहली नजर से पर गई, माथे पर पट्टी देखी तो तशवीश हुई। नीचे खाना खाने गया तो बुआ से पता चला अजलान ने कोई खास रद्दमल नहीं दिया। वापस कमरे में आया तो बेड खाली था और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। सर झड़कता जाकर बेड पर लैपटॉप खोले मसरूफ हो गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब वॉशरूम का दरवाजा खोले वो बाहर निकली। अजलान ने नजर उठाकर देखा, सफ़ेद दूल्हा धलाया चेहरा सफ़ेद चादर में मुकी था। परी बगैर इसे देखे जाए नमाज उठाए कमरे से निकल गई। अजलान को बहुत बुरा लगा था अपना आप इसे इग्नोर करना। गुस्से में अब इससे काम भी नहीं हो रहा था। अरे मेरी बेटी नीचे क्यों आई? बुआ परी को आता देखकर बोली। बुआ ठीक हूँ। अब परी नमाज के लिए बांधा के दुपट्टा खोलते हुए बोली, कुछ चाहिए था? बुआ मग में कॉफी डेलते हुए पूछी, जी भूख लगी है। परी अब बालों को जोड़े से आजाद कर रही थी। लंबे बाल किसी आबशार की तरह कमर पर बिखर गए। अच्छा तुम ये कॉफी अजलान बाबा को दे आओ, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। बुआ परी के सामने कॉफी रखते हुए बोली। मैं? परी ने खुद की तरफ उंगली करते हुए कहा, हाँ बेटा तुम अब जल्दी से ले जाओ वरना ठंडी होगी तो गुस्सा करेगा। मरती क्या ना करती कॉफी लेकर कमरे में की जानिब बढ़ गई। परी कमरे में दाखिल हुई तो अजलान कुछ डॉक्यूमेंट्स खोले बैठा था। परी कदम कदम चलती हुई अभी आई और टेबल से दूर थी। जब इसका पाँव कलीम में अटका तो चाहे हाथ से छूटकर डॉक्यूमेंट्स पर गिर गई। तुम अंधी हो, नजर नहीं आता? अजलान ने गुस्से से पुकारा। वो मैं? परी ने अपने उमड़ने वाले आंसू को रोकते हुए बोलने की कोशिश की। क्या वो मैं लगा रखी है? तेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे दादा जान ने भी ना मुसीबत गले डाल दी है। अजलान वालों में हाथ फेरते अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। परी तो खुद के लिए इस्तेमाल मुसीबत का लफ्ज में ही गुम की थी। जब अजलान ने झंझोड़ा, अब खड़ी शक्ल क्या देख रही हो, निकलो कमरे से। अजलान ने बाजू झंझोड़ते हुए कहा। परी भागते हुए कमरे से निकल गई। पीछे अजलान अपना सामान ठीक करने लगा। क्या हुआ मेरी बेटी, कब से रो रही हो? कुछ तो बताओ सही। परी जब से कमरे से आई थी बुआ के गले लगाई रो रही थी, आंखें लाल हो गई थी, चोट में से भी हल्का हल्का खून रस रहा था। बुआ बुआ मैं तो आप लोगों को तंग नहीं करती ना? परी हिचकियाँ लेते हुए बोल रही थी। बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छी हो, बुआ ने आंसू साफ करते हुए कहा। तो फिर उन्होंने मुझे मुसीबत क्यों कहा? जो तंग करते हैं इन्हें कहते हैं मुसीबत। मैं कोई तंग करती हूँ इन्हें? अजलान जो बाहर जा रहा था कि जैसे रोती हुई परी की आवाज़ आती है, आवाज़ से कदम वही ठहर गई। किसने कहा ऐसा? बुआ गले लगाती बोली। वो जो ऊपर है ना, दादा जान के बेटे। परी अजलान का जिक्र करते हुए मुंह बनाते हुए बोली, अजलान? बुआ ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि अजलान बदतमीजी नहीं करता था, किसी पर गुस्सा आता तो चुप हो जाता। जी वही अजलान, शजलान। परी नाक सिकोड़ते हुए बोली। अजलान ने हैरत से टिड्डी को देखा था, कैसे उसका नाम बिगाड़ी थी। शर्म करो, लड़की शोहर है तुम्हारे। बुआ परी के सर पर चित लगाती बोली। जब वो डांटते हैं तो अपने अपने कहा, शर्म करो, लड़के बीवी बीवी है तुम्हारी। जब वो डांटते हैं तो आपने कहा, शर्म करो, लड़के बीवी है तुम्हारी। परी ने मुंह फुलाते हुए कहा। परी की बात सुनकर बुआ ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। बाहर खड़े अजलान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई तो वो वह खड़ा ये भी भूल गया कि वो बाहर जा रहा था। मैं ना बाबा के पास जाकर इनकी शिकायत लगाऊंगी। परी ने दासों ने कहा। अच्छा लगा देना जब जाओगे पाकिस्तान। बुआ ने इसका गुस्सा कम करते हुए कहा। वो पाकिस्तान तो नहीं रहते। परी ने बुआ की बात की तस्दीक करते कहा। फिर कहाँ रहते हैं? वो तला तला के पास चले गए हैं। जब मैं इनके पास जाऊंगी तो चची जान की वो भी मुझे बनूस बोलती है। फिर देखिएगा कि कैसे बाबा जान इनकी फेंटी लगाएंगे और अजलान की भी शिकायत लगाऊंगी। परी एक दफ़ा फिर रोना शुरू होगी। बुरी बात है, ऐसी थोड़ी बढ़ने की बातें करते हैं। बुआ ने इसके आंसू पूछते हुए कहा। आपको पता है मेरे बाबा मुझे फैरी कहते थे। वो चले गए इसके बाद किसी ने नहीं कहा। चची कहती हैं कि मैं मनहूस हूँ। जब पैदा हुई थी मेरी मामा चली गई, इसके बाद पापा। पर मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो देखा भी नहीं था मामा को। परी बुआ के गले लगी अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। परी की बातों से बुआ की आंखों में नमी आ गई। बाहर खड़े अजलान की भी यही हालत थी। वो बहुत मासूम है, वो यतीम है। अजलान के कान में एहसान साहब के जुमले गूंज रहे थे तो चुपचाप घर से निकल गया। अजलान काफी देर से घर लौटा। कमरे में आया तो वो कहीं भी नहीं थी। बाहर निकल कर नीचे आया तो बुआ तहज्जुद पढ़ने कमरे से निकली। क्या हुआ बेटा? बुआ अजलान को देखते हुए बोली। वो बुआ वो कहा है? अजलान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्यों कहा तुमने ऐसा? इसे पता नहीं कितना रोई थी। 2 दिन की दुल्हन के साथ ऐसा कोई सलूक करते हैं? बुआ अजलान को डांटने लगी। बुआ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे जिस पर आपकी चहेती ने चाय गिरा दिया। अजलान ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा सॉरी, अब नहीं कुछ कहूँगा। अजलान ने हार मानते हुए कहा। बीवी है तुम्हारी तो उसके साथ वैसे ही पेश है। जी जानता हूँ बीवी है। अब कुछ ऐसा नहीं होगा, मेरे कमरे में है, ले जाओ। बुआ कहती ही नमाज वाले कमरे में चली गई। अजलान बुआ के कमरे में आया तो वो तकिए को सीने में पीछे सो रही थी। अजलान चलता हुआ बेड के पास आया, इसके सराहने बैठ गया। बाल बिस्तर पर फैले हुए थे, कुछ मुंह पर
भी आ रहे थे। अजलान ने हाथ आगे बढ़कर चेहरे से बाल हटाए, नजर इसके एक एक नक्श को हिफ्ज करने लगी। नजर इसके चेहरे से भड़कती हुई इसके भरे गुलाबी गालों पर जाकर जैसे रोगी से अजलान के दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी इन्हें छूने की। वो इस की महरम थी, अपनी ख्वाहिश पर लब्बैक कहता इसके लबों पर झुक गया। परी ने किस्मत आने से फौरन दूर हुआ, नजर उठाकर इसके हसीन चेहरे को देखा जो नींद में भी लाल हो रहा था। अजलान के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ की, नजर इसके माथे पर लगी चोट पर की तो झुककर अपने लबों से मरहम लगा दी। वगैरह एक पल की भी तखीर किए परी को अपनी बाहों में भरता अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में आकर आराम से बेड को कमरे में आकर आराम से परी को बेड पर लटाया और खुद भी इसके नजदीक लेट गया। सुबह अजलान की आंख देर से खुली। आज इसका ऑफ था इसलिए लेट उठा। एक नजर पूरे कमरे में दौड़ाई, इसे वो कहीं नजर नहीं आई तो सर झटकता वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद शावर लेकर वो निकला। व्हाइट ट्राउजर के साथ नेवी ब्लू शर्ट पहने हुए था। बालों को सेट करता कमरे से बाहर निकले। इसका इरादा नाश्ता बनाने का था, क्यों रात कोई बुआ की बेटी का बचा हुआ था तो वो छुट्टी पर गई थी। किचन में दाखिल होता सामने ही वो ब्लू प्लाजो के साथ लेमन कलर की गुटरों से ऊंची शर्ट पहनी हुई वो खड़ी थी। ब्राउन बालों को पोनीटेल में मुकीद किया हुआ था। अजलान तो किचन की हालत देख के चकरा गया। कहीं स्लैब पर जले हुए टोस्ट पड़े थे तो कहीं टूटे अंडे पड़े थे। बर्तनों का अलग ढेर था सिंक में। क्या कर रही हो? अजलान ने लहजे को हमवार करते हुए कहा। वो मैं नाश्ता बना रही थी। परी ने बगैर मुड़े कहा। बना रही थी या कोशिश कर रही थी? अजलान ने एक नजर किचन को में देखते हुए कहा। वो मुझे नहीं आता। परी धीरे से मुड़ती बोली। अजलान तो उसके चेहरे के नगूश में ही खो गया था। सुर्ख सफेद चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। चंद हमारा लटे इसके चेहरे को बगैर किसी हके छू रही थी। छोटी सी नाक जो सर्दी की वजह से लाल हो रही थी, सुर्ख गुलाबी होंठ जिनको इस वक्त वो चबा रही थी, नीली आंखों में काजल का सा पहरा। अजलान को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। अजलान चलता हुआ बिल्कुल उसके करीब जा खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर चेहरे पर लगा आटा साफ किया। क्या कह रही थी फेरी? अजलान ने बाल कान के पीछे करते पूछा। परी तो मुंह खोले इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज में खोई हुई थी। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। अजलान ने हंसते हुए हाथ बढ़ाकर मुंह बंद करते हुए कहा। वो मैं मुझे भूख लगी थी, वो मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। परी अजलान की नजरों से खाइफ होते हुए बोली। वहां जाकर बैठो। अजलान ने कुर्सी की जानिब इशारा किया तो परी चुपचाप वहां जाकर बैठ के अजलान ने आमलेट बनाया, साथ टोस्ट गर्म किया और डिश में सजाकर परी के सामने रखा और साथ ही खुद भी बैठ गया। परी ने एक नजर अजलान को देखा जो नाश्ता करने में मसरूफ था, फिर खुद भी नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद अजलान किसी काम से घर से बाहर चला गया। परी घर देखने लगी। थक कर वह नमाज पढ़ने के बाद सोने के लिए लेट गई और जल्दी ही नींद की वादी में उतर गई। अजलान शाम को देर से घर आया। कमरे में आया तो कमरे में नीम तारीकी थी। अजलान ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशनी में नहा गया। सामने वो कमल में घुसी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। बाल इस वक्त चेहरे को ढांपे हुए थे, एक हाथ तकिए पर रखे जबकि दूसरा बेड पर रखा हुआ था। सोई हुई इस वक्त वो स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। अजलान एक नजर इसको देखता अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। शावर लेकर बाहर निकला, बाल बनाकर बेड पर जाकर लेट गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब इसको अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ तो झटके से आंखें खोली। अपने ऊपर देखा तो परी इसके सीने पर सर के सो रही थी। अजलान तो हल्का बका सा इसको देख रहा था जो बड़े मजे से इसको तकिया समझ कर सो रही थी। मुंह बालों से छुपा हुआ था। अजलान ने हाथ बढ़ाकर चेहरे से बाल हटाए। मेरी लिटिल फेरी, अजलान ने कहते परी के माथे पर अपने लब रख दिया। मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपना सार कायम कर दिया। सुबह अजलान की आंख खुली तो सामने नजर पड़ी जहाँ परी खड़ी अपने गिले बाल सुखा रही थी। अजलान चलता हुआ परी के पीछे जा खड़ा और अपने कसार में ले लिया। गुड मॉर्निंग फेरी, अजलान के मुंह से इसकी गर्दन में छुपाते सर अजलान ने मुंह इसकी गर्दन में छुपाते सरगोशी से कहा। ये आप क्या कर रहे हैं? परी की अजलान की इस हरकत से जान हवा होने लगी। परी तो पहली अजलान के कल वाले रवैये से परेशान थी। प्यार, अजलान ने गर्दन पर अपने देखते लब रखते हुए कहा। क्यों क्यों? परी ना समझी से बोली। हूँ क्योंकि आप बहुत प्यारी हो। अजला ने बालों से मुंह निकालते हुए कहा। सच्ची? मैं आपको बहुत प्यारी मैं आपको मैं सबको प्यारी लगूंगी तो सब मुझे प्यार करेंगे? परी ने झकते हुए कहा। सब नहीं, सिर्फ मैं। अजला ने हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। क्यों? परी मुंह बनाते बोली। क्योंकि मैं आपका शोहर हूँ और आप मेरी छोटी सी मिसेज है और सिर्फ शोहर ही ऐसे प्यार कर सकते हैं। अजला ने प्यार से परी के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। पर आप मुझे कितना बुरा डांटा था जब मैं आपके कमरे में आई थी और आप अपने इस दिन भी डांटा था ना? परी मुंह नीचे करते हुए बोली। तो अपने भी तो आपने भी मेरा कितना महंगा परफ्यूम तोड़ा था और मेरे कितने अहम डॉक्यूमेंट्स थे, पता है आपको? अजला ने भी घेरते घूरते हुए कहा। तो वो तो आपने डराया था ना? चलो छोड़ो यार, हम आप पिछली बातें भूलकर फ्रेंडशिप करते हैं, अजला ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। आप मुझ पर दोबारा गुस्सा नहीं करेंगे ना? परी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं करूंगा। अजला ने माथे पर बोसा देते हुए कहा। पहले नहीं, पहले प्रॉमिस, फिर बनूंगी आपकी फ्रेंड। परी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। हाँ हाँ, मेरी इनोसेंट एंजल, वादा। अजला ने इसके छोटे नरम से
हाथ को अपनी भारी हाथ में लेते हुए कहा, जिस पर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अजलान ने खींचकर इसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे भूख लगी है अजलान। परी इसके सीने में छुपी। मैंने मनाई, इतने प्यार से नाम लोगी तो मैं कैसे छोड़ूंगा। अजलान ने घेरा तंग करते हुए कहा, प्लीज ना। परी ने मुंह ऊपर उठाते हुए कहा। अजलान को इस वक्त परी पर इतना प्यार आया कि झुकर इसके लबों को अपने प्यास से लबों से छुआ। जाओ नीचे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अजलान ने परी के चेहरे को देखते हुए कहा, जो शर्म की वजह से नीचे मुंह की अपने लब काट रही थी। परी कहकर नीचे चली गई। पीछे अजलान भी फ्रेश होने चला गया। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे कब वो छोटी सी लड़की ने अपनी मासूम बातों और हरकतों से अजलान का दिल जीत लिया था, पता ही नहीं चला। वो मासूम सी लड़की अब इस मगरूर निसार की जानवर की थी। आज सुबह से ही मौसम काफी खराब था। सर्दियों का महीना था और बारिश का भी इम्कान था। न्यूज में भी तेज मूसलाधार बारिश का बताया जा रहा था। अजलान इस वक्त मीटिंग हॉल में था। मीटिंग से फारिग होकर अपने रूम आराम करने की घर से चलाए। रूम में आकर कोट सेट किए, पुश्त पर डाल दिया, आस्तीनों को कोने तक फोल्ड किया और फाइल को देने लगा। अजलान को वो आज काफ़ी देर हो गई थी। बारिश काफ़ी टाइम से पहले शुरू हो गई थी। सर 10 बज गए हैं, आज काफ़ी देर हो गई है आपको। अजलान के सेक्रेटरी ने अंदर आकर कहा। हाँ, वक्त का पता नहीं चला। अजलान ने सर सीट की पुश से लगाते हुए कहा, जी सर, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, तो आप चले जाएं अब। इसके मुलाजिम ने अजलान के सेक्रेटरी ने मशवरा देते हुए कहा, हूँ ठीक है, मैं तो ये सब देख लेना। अजलान ने वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा और ऑफिस से निकल गया। अजलान घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बुआ, अजलान ने बुआ को आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। फैरी अजलान ने सीढ़ियाँ चढ़ते परी को आवाज़ दी। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया। वहां भी 400 अंधेरा था। अजलान ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, लाइट नहीं थी। फैरी, मेरी जान, आप कहाँ हो? आप यहाँ हो? अजलान चलता हुआ बेड के पास आया। अजलान परी बेड के पीछे से निकलकर अजलान के गले लग गई। फैरी, क्या हुआ? अजलान इसके आंसू से परेशान होते बोला, आप मुझे छोड़कर गए, मैं मुझे डर लगता है अंधेरे से। परी हिचकियों से रोते कह रही थी, सॉरी मेरी जान, आज लेट हो गया, काम ज्यादा था। अजलान ने बालों पर बोसा देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत गंदे हैं, दादा जान को बताऊंगी आप मुझे अकेले छोड़कर गए थे। परी अजलान से दूर होते बोली, सॉरी ना मेरी खरगोशनी। अजलान ने दोबारा अपने खसाब में रहते हुए कहा, नहीं, मैं आपसे कट्टी हूँ। परी अपने सीधे हाथ की लिटिल फिंगर देखते हुए बोली, मेरी जान, आप बहुत मासूम हो। अजलान ने परी की आंखों को चूमते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अब परी ने दोबारा अजलान के सीने पर सर रखते हुए कहा, नहीं जा रहा। अजलान ने बेड पर लेटते कहा, ऐसे कि परी अब अजलान के ऊपर थी और अजलान ने बेड करोल के साथ टेक लगाई हुई थी। यार बस करो, मेरी सारी शर्ट खराब कर दी, अजलान ने तंग करते हुए कहा। अजलान, आप बहुत गंदे बच्चे हैं। परी ने सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, जी मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। अजलान ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा, मेरी जान, आप बुआ के पास चली जाती है, नहीं बुला लेती। अजलान ने इसके पास लाते हुए कहा, वो घर नहीं थी अजलान, मैंने बहुत ढूंढा था। परी ने अजलान के सीने से मुंह उठाते हुए कहा, अच्छा, कहाँ जा सकती है वो बताकर नहीं की मुझे। अजलान ने वापस परी का सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आप सो जाओ। अजलान ने परी को सीधा लेटते कहा और खुद इसके बालों में उंगली चलाने लगा। सुबह परी उठी तो अजलान नहीं था। तैयार होकर नीचे किचन में आई तो वो बुआ सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। बुआ, आप कहाँ गई थी कल? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। परी स्लैब पर बैठते बोली, बेटा, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया था, मैं आई थी आपके पास पर आप सो रही थी। बुआ ने परी को जूस देते हुए कहा, ओ अच्छा, अब ठीक है वो? परी ने ब्रेड खाते हुए बोला, जी बेटे अब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बुआ, पैसे चाहिए तो मुझे बता दे, मैं अजलान से बोल दूंगी। परी ने जूस का सिप लेते हुए कहा, नहीं बेटा, चाहिए होंगे तो मैं बता दूंगी। परी नाश्ते से फारिग होकर कमरे में आगे नमाज वक्त हुआ तो वुजू करके नमाज पढ़ने दूसरे कमरे में चली गई। नमाज वाले कमरे से पढ़कर कमरे में आई तो सामने अजलान सोफे में बैठे कॉल पर किसी से बात कर रहा था। परी को देखकर मुस्कुराया तो परी चलती हुई इसके सामने जा खड़ी और अजलान ने हाथ से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। अजलान अभी भी बात कर रहा था जबकि परी इसको ही देख रही थी, जिसके गिर्द सफेद दुपट्टा बंधा हुआ था। अजलान ने आगे बढ़कर माथे को अकीदत से चूम लिए, जिस पर परी खुले दिल से मुस्कुराई। अजलान ने थोड़ी देर बाद फोन बंद किया और पूरा परी की तरफ मतवज्जो हुआ, जो मुस्कुरा कर देख रही थी। नाश्ता किया था? अजलान ने परी को दुपट्टा खोलते हुए बोला, जी बुआ ने बनाकर दिया था। आ गई बुआ, मैं पूछता हूँ अभी इनसे कहाँ गई थी मेरी मासूम परी को अकेला छोड़कर? अजलान ने मसरूम गुस्से करते हुए कहा, नहीं ना छोड़े अजलान, इनके बेटे को चोट लगी थी ना, इसलिए चली गई थी वो। परी ने खड़ा होने से रोकते हुए कहा। क्या कहा? अजलान ने हैरान होते हुए कहा, चोट लगी थी नहीं से पहले अजी। परी ने मुंह नीचे करते हुए कहा, हाय मेरी लिटिल फेरी, इतने प्यार से अगर नाम लोगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अजलान परी की आंखों को चूमते हुए बोला। परी ने ऊपर होकर अजलान के गाल पर अपने लब रख दिए। अजलान ने खींच कर और अपने करीब कर लिया इसको और अपने करीब कर लिया, उसके खुले बालों में मुंह छुपा लिया। अजलान काफी देर गुजर गई मगर अजलान पीछे नहीं हटा तो परी ने हिम्मत करके आवाज दी, हम। अजलान ने बगैर पीछे हटे जवाब दिया, मुझे ना अहमद भाई याद आ रहे हैं, तो आप मुझे ले चलेंगे इनसे मिलवाने प्लीज? यार रोमांस के टाइम तुम्हें वो मेरा साला याद आ रहा है? अजलान बदमजा होते हुए बोला, आपने इतनी गंदी गाली दी
परी इसकी गोद से उठते हुए बोली, नहीं यार, गाली थोड़ी दी है। अजला ने दोबारा से अपने कसार में लेते कहा, नहीं इजी, आपने गाली दी है, मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी। परी ने खुफी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि कल अदा जान की तरफ चलेंगे, मगर आप नाराज हो तो किसी और को ही लेके जाना पड़ेगा साथ। अजला ने थोड़ी की नीचे उंगली रखकर सोचे वाले अंदाज में कहा, सच्ची अजलान, हम जाएंगे। परी ने चहकते हुए कहा, नहीं, पर अब तो कोई नाराज था मुझसे। अजलान ने तंग करते हुए कहा, हाय अल्लाह, कौन नाराज था आपसे, मुझे बताइए जरा। परी अजलान का मुंह अपनी तरफ करती बोली, पता नहीं, कोई थी खूबसूरत सी लड़की। अजलान ने हाथ के अंगूठे से परी के गाल हिलाते हुए कहा, खूबसूरत तो मैं भी हूँ अजी। परी ने मासूमियत से आंखें बड़बड़ाते कहा। परी की बात पर अजलान को बेइंतहा प्यार आया। इसके नरम होठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। थोड़ी देर बाद पीछे हटा तो परी तेज सांसें लेने लगी। अजलान सीने से अजलान सीने से लगाकर इसकी पीठ चलाने लगा। आप बहुत गंदे बच्चे हैं अजीब। परी इससे दूर होते बोली, जी मैं बहुत बिगड़ा हुआ भी हूँ। अजलान ने हंसते हुए कहा, हम जाएंगे ना अजीब, बताए ना। परी ने सांस दुरुस्त करते हुए दोबारा अपनी बात दोहराई, जी मेरी जान, जाएंगे। अजलान ने परी के निचले होंठ को अंगूठे से सुलाते हुए कहा, हम बहुत दिन रुकेंगे ना। जितने दिन मेरी फेरी चाहेगी इतने दिन। अजलान कहते उसके बालों में मुंह छुपा गया और जा बजा अपना लम्ब छोड़ने लगा। सुबह का वक्त था। अजलान इस वक्त लॉन्च में मौजूद था। ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही ब्लू ही कोट था। बालों को अच्छी तरह से जेल के साथ सेट किया हुआ था। मामूल के मुताबिक दाएं हाथ में रोलेक्स घड़ी पहनी हुई और पूरी तरह से तैयार था। सोफे पर टांग रखे वो कब से परी का इंतजार कर रहा था। फेरी अब आप ही जाओ। जिला ने दोबारा आवाज दी, जो मुसलसल आधे घंटे से दे रहा था। बस आगे 2 मिनट। अजलान, परी ने भी वो ही कहा जो वो आधे घंटे से कह रही थी, यार कब से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी तैयारी नहीं खत्म हो रही है, हम किसी की शादी में थोड़ी जा रहे हैं। अजलान ने चिढ़ते हुए कहा, अब तो वो वाकई हद हो गई थी। आ गई हूँ, अब आप भी ना। परी सीढ़ियां उतरते बोली। अजलान तो उसको देख कर शौक सा होकर अपनी जगह पे खड़ा हो गया। आप बताएं कैसी लग रही हूँ। परी अजलान के सामने आते हुए बोली। अजलान तो इसके इस रूम में खोसा गया था। लेमन कलर का टुकनों से ऊपर फ्रॉक जिस पर खूबसूरत खिलते गुलाब बने हुए थे, साथ वाइट जीन्स थी जो कि मुश्किल से ही दिख रही थी। लंबे बालों को आजाद छोड़ा हुआ था। हर चेहरा हर चीज से पाक था। वो इस सादे सोले में भी कमाल लग रही थी। इजी, बताएं भी। परी ने अजलान के आगे चुटकी बजाई। हूँ हाँ। अजलान ने होश में आते हुए कहा, बताएं कैसी लग रही हूँ। परी फ्रॉक हाथों में पकड़े गोल गोल घूमते हुए बोली, बहुत प्यारी। अजलान ने एक नज़र इसके हसीन सरापे पर डालते हुए कहा, सच्ची। परी ने आईब्रो चाहते हुए कहा, यस माई लव। अजलान ने इसको अपने सामने लेते हुए कहा, चलें अब देर नहीं हो रही। परी से दूर होते बोली, चलें मिसेस अजलान। अजलान ने अपनी चौड़ी हथेली आगे करते हुए कहा, यस मिस्टर अजलान, लेट्स गो। परी अपना हाथ इसके हाथ में देते हुए बोली और दोनों भाई की जानिब बढ़ गए। अजलान काफी देर हो गई थी सफर करते हुए, क्योंकि वो लोग दूसरे शहर में मुकीम थे। अजलान जब से फोन में मसरूफ था और परी जब से बोर हो रही थी। आखिर को परी की झंझलाती हुई आवाज आई, यस फेरी। अजलान ने फोन में मसरूफ ही जवाब दिया, आप ये बंद करें। परी ने मोबाइल की तरफ उंगली करते हुए कहा, लो कर दिया बंद और कुछ। अजलान ने मोबाइल जेब में रखते हुए कहा, अब बताएं कब आएगा घर। परी पूरी अजलान की तरफ मुड़ी थी, क्यों मेरी जान बोर हो रही है। अजलान ने परी का हाथ पकड़ते हुए अपने करीब किया जो उसके सीने से आ लगी। जी, और मुझे भी नींद भी आ रही है। परी बच्चों वाला मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो सो जाए। अजलान ने परी के बाल पीछे करते हुए कहा जो हवा से उड़कर इसके मुंह पर आ रहे थे, कैसे सो, मैं गिर गई तो ऐसे सो नहीं गिरती। अजलान ने अपने सामने में लेते हुए कहा और इसका सर अपने सीने पर रख दिया। पक्का। परी सर उठाकर अजलान को देखते हुए बोली, जी जान अजलान पक्का। जी जाने अजलान पक्का। अजलान ने बालों पर बोसा देते हुए कहा। अजलान, परी इसके सीने में मुंह छुपाए मिनमिनाई, बोलो मेरी जान। अजलान ने मोहब्बत से जो लहजे में कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आपको पता है मम्मा पापा के बाद आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे कभी भी वापस नहीं भेजेंगे ना। परी इसके आंखों में देखते हुए बोली, कोई सांस के बगैर भी जिंदा रह सकता है। अजलान परी की आंखों को चूमता बोला, आप ही तो मेरी बेरंग जिंदगी में खुशियां लाई हैं, आपको कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ। अजलान बोलता है इसको मजीद खुद में बींच गया। परी भी इसकी पनाहों में खुद को महफूज समझती आंखें मीच गई। फेरी उठ जाओ, हम आ गए हैं घर। अजलान ने परी का गाल थपथपाते कहा, जो कि बड़े मजे से सो रही थी। क्या है इसी क्यों उठा रहे हैं। परी नींद से बोझल आंखें खोलती बोली, घर आ गया है बेबी, उठो। अजलान ने परी के बालों को दुरुस्त किए जो सोने की वजह से खराब हो गए थे। सच्ची। परी आंखें मसलती बोली, निकलो जल्दी बाहर। अजलान दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला। पीछे ही परी निकली और अंदर की जानी बढ़ के दादा जाना एहसान साहब लॉन्च में मौजूद अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। जब परी की चहकती आवाज से सर उठाकर देखा, ओ मेरी बेटी। एहसान साहब सोफे से उठ खड़े होते हुए बोले। परी भागते हुए इनके सीने से जा लगी, कैसी है मेरी बेटी। मैं ठीक हूँ, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया।
परी थोड़ा दूर होते हुए बोली, हमने भी आपको याद किया अपनी बेटी को। अहमद तो रोज़ फोन पर पूछता है। एहसान साहब मुस्कुराते हुए कहा, बहू से ही मिलते रहेंगे, ये मुझसे भी मिलेंगे। अजलान कदम कदम चलते परी के बराबर में जा खड़ा हुआ। मेरे शेर, तुम तो मेरी आंख का नूर हो। एहसान साहब ने अजलान को गले लगाते हुए कहा, कहाँ है घर वाले? अजलान ने एहतराम में सरसरी सी निगाह दौड़ाते पूछा, माँ मॉल गई हैं शादी की शॉपिंग के लिए, आओ बैठो। एहसान साहब ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अजलान एहसान साहब के सामने बैठ गई, जबकि परी एहसान साहब के पहलू में बैठ गई। अजलान ख्याल रखता है ना मेरी बेटी का? एहसान साहब ने शौकत से परी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी दादा जान रखते हैं, आपको पता है रोज़ मेरे कहने पर ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं और मेरे साथ खेलते भी हैं और मेरे लिए चॉकलेट भी लाते हैं, परी जोर से बता रही, जबकि अजलान दादा जान की मुस्कुराती नज़रों से खाइफ हो रहा था। आपको पता है जी, मुझे प्यार भी। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जब अजलान ने टोका, इनफ परी। अजलान ने बीच में रोकते कहा, इसका क्या भरोसा, सब ही कुछ खोल कर रख देती। क्या हुआ जी, मुझे बताने दो दे दादों को। परी बात का सलिए बगैर बोली, अभी मेरी बेटी थक गई होगी तो पहले रेस्ट करे, बाकी बातें बाद में। एहसान साहब ने मुस्कुराहट छुपाते कहा, ठीक है दादा जान, खाने पर मुलाकात होती है। अजलान ने फौरन खड़ा होता हुआ बोला, बहुत मासूम है मेरी बच्ची, ज़माने की गंदी नज़रों से बचाना जहाँ तक मुमकिन हो सके। एहसान साहब ने अजलान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जी आप बेफिक्र हैं और शुक्रिया इस नमूने को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। अजलान ने मुस्कुराते कहा और एहसान साहब के हाथ पर बोसा दिया। अजलान, मुझे बातें बातें करनी अजलान मुझे बातें नहीं करने दी, आप खुद कर रहे हैं। परी खफा होते हुए बोली, जाओ बरखुदा, वरना तुम्हारी छोटी बीवी नाराज हो जाएगी। एहसान साहब ने शाने पर थपकी देकर कहा, चले जनाब। अजलान परी का हाथ थामे ऊपर की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर अजलान फ्रेश होने चला गया। परी पूरा कमरे की एक एक चीज को छूकर देखने लगी। वो कमरा बहुत नफीस चीजों से सजाया गया था। हर तरफ महंगे शोपीस रखे हुए थे। अजलान फ्रेश होकर निकला, सामने नजर गई जहाँ पर ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी चेन का हुक खोलने की कोशिश कर रही थी। अजलान के चेहरे पर एक ज्यादा मुस्कुराहट आ गई और कदम कदम उठाता बिल्कुल परी के पीछे जा खड़ा हुआ। क्या हो रहा है? अजलान ने महकते लहजे में कहा। परी जो नीचे मुख की अपनी चेन खोलने में लगी थी, अजलान की आवाज से चूमकर शीशे की में देखा, जहाँ वो जानिसार नजरों के सामने लिए इसको को देख रहा था, वो ये नहीं घूर रहा। अर्जी, परी ने हुक देखते हुए कहा। अजलान ने परी की गर्दन से बाल हटाई और हुक खोलने लगा। लो हो गया। अजलान ने बेलगाम होते जिस बातों को रोकता पीछे हुआ। और शुक्रिया मेरे हैंडसम हस्बैंड, परी अजलान के गाल खींचते बोली और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। पीछे अजलान हंसता हुआ बढ़ गया। परी जब फ्रेश होकर निकले, सामने नजर उठाकर देखा तो अजलान सो चुका था। अल्लाह, ये सो भी गए। परी बालों में मुझ फेरती बेड की तरफ गई। अजलान परी बेड पर अजलान के करीब लेटते हुए बोली, कहनी कौन? ही अजलान के सिरे पर रखकर ऊंचा होकर अजलान के चेहरे को देने लगी। अल्लाह अल्लाह, आप सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं। परी अजलान के माथे पर आए बाल पीछे करते हुए बोली और झुककर अजलान के माथे पर अपने नाजुक लब रख दिए। अजी, आपकी पलकें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं, लंबी और मुड़ी हुई। कहते अपने लब इसकी पलकों से छू ली। अजी, आपके गाल भी मेरी तरह है, सॉफ्ट सॉफ्ट से। परी अजलान के गाल खींचते हुए बोली, हूँ मेरी फैरी मेरी कम और अपनी तारीफ ज्यादा कर रही है। अजलान कब से आंखें बंद की अपनी फैरी की बातें और हरकतें नोट कर रहा था। अजी, आपके होंठ काले क्यों हो रहे हैं? ओ, आप स्मोकिंग करते हैं ना, इसलिए आप नहीं अब नहीं करने दूंगी मैं आपको। देखिए मेरे लिप्स पिंक है और आपके ब्राउन ये एक जैसे नहीं है। परी अजलान के होंठों को उंगली से छूते हुए बोली। परी की इतनी कुर्बत से अजलान के जज्बात जो इतनी देर से काबू किए लेटा था, वो अब बेलगाम होने लगे थे। अजलान ने झट आंखें खोल कर करवट लिया और अब सीने को यूं था कि अजलान अब पूरी तरह परी के ऊपर था, जबकि परी शौक सा मुंह खोले इसके नीचे दबी हुई थी। हम क्या कह रही थी कि आपके मेरे लिप्स काले हैं और आपके पिंक का। अजलान अपना चेहरा परी के करीब लात करते हुए बोला। अजलान की गर्म सांस से परी का चेहरा झुलसा रही थी। जी जी, आप देखिए देख लें, आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके ब्लैक हैं, मैं तो नहीं करती। परी अजलान की बेबाक नज़रों से टूटे लफ्जों में बोली, और आपके पिंक। अजलान हाथ के गोटे से इसके खुश्क पड़ते लबों को सुलाता गंभीर लहजे में बोला। जी जी। अजलान की इतनी गुर्बत से परी की जान निकलने के दर पर थी। वो मासूम जान कहाँ इसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर सकती थी। नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। जी नहीं है। आप जारी सो रहे हैं ना? परी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखे तो सही। अजलान कहता शिद्दत से इसके लबों को कैद कर गया और हाथ बढ़ाकर वाहिद लैंप जलता लैंप भी ऑफ कर गया। अब इसके बेलगाम हुए जज्बातों को काबू में आना मुश्किल था। सुबह अजलान की आंख दरवाजे के बजने से खुली। अपने साथ देखे तो परी इसके सीने पर सर रखे पुरसुकूनी सो रही थी। अजलान को रात के वाकयात याद आते लबों पर एक भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। परी के माथे पर बोसा देते आराम से इसका सर तकिए पर रखकर खुद दरवाजा खोलने खड़ा हो गया। बोलो
दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिम खड़ा था। बड़े साहब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम ने सर झुकाकर अदब से कहा, ठीक है, आ रहे हैं, जाओ, कहकर अजलान दरवाज़ा बंद करता वॉशरूम की तरफ चल दिया। काफ़ी देर बाद नहाकर निकला। ब्लैक जीन्स के साथ रेड टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे इसके खूबसूरत बाजू नजर आ रहे थे। बाल ड्राई करके खुद पर परफ्यूम छिड़का और एक नज़र खुद को आईने में देखा। आज इसके हसीन चेहरे पर रोज़ के मुकाबले में काफ़ी फ्रेश नजर आ रहा था। शायद परी की गुर्बत का असर था जो आज वो बहुत खूबसूरत नजर आता। खुद को एक नज़र देखते बेड की तरफ रुक गया जहाँ इसकी छोटी सी कायनात ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। जाने अजलान उठ भी जाए। अजलान ने इसके पास बेड पर बैठते हुए बोला, पर परी टिसे मिसली फेरी, मेरी मीठी सी खरगोशनी अभी भी खामोशी थी। जाने जाने जहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरी छोटी सी दुनिया। अजलान इसको पुकार भी रहा था, साथ इसके बाल भी सुला रहा था, पर परी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसको मजा आ रहा था अजलान के ऐसे पुकारने से। यार अब जाग भी जाओ, पूरी रात सोकर नींद पूरी नहीं हुई। अजलान कहता अपनी मुस्कुराहट दांतों तले छुपा के। अजलान जानता था कि वो जाग रही है, इसलिए इसको उठने के लिए ऐसा कहा। अल्लाह अल्लाह अजलान, आप किस कदर झूठे हैं। अजलान की बात पर परी पलके झपकते उठी और अजलान को गोने लगी। क्या झूठ कहा? हाँ, सोई नहीं थी क्या? अजलान को अपनी हंसी छुपाना मुश्किल हो रही थी। परी का खुला मुंह देखकर, आपने सोने कब दिया था? परी ने हैरतज़दा कहा। अच्छा, मैंने क्यों नहीं सोने दिया? अजलान परी को अपने खिसाब में लेते बोला। आपने वो? परी सोचने लगी, क्या मैंने वो? अजलान ने इसको अपने खिसाब में लेते बोला, तंग? हाँ, आपने तंग किया था। परी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैंने तंग किया था, पर वो तो मेरा प्यार था। अजलान कान में सरगोशी करते बोला, जिससे इसके लब परी के कान की लू को छू रहे थे। परी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मुझे क्यों जगाया आपने? परी इसको रात वाले मूड में आता देखकर थोड़ा फासला बनाते हुए बोली। नाश्ते के लिए? अजलान इसको अभी भी अपने खसार में लिए हुए बोला था। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। परी बाल समेटते हुए बोली, जाओ फ्रेश होकर आओ, जब तक मैं इंतजार करता हूँ। अजलान इसके लबों को हल्का सा छूकर पीछे हुआ था। परी भी मौका गनीमत जानती जल्दी से वॉशरूम में घुस गई कि आया ये रात वाले मूड में ही ना आ जाए। परी पीछे अजलान बेड पर लेटते फोन में मसरूफ हो गया था। सब लोग नीचे डाइनिंग हॉल में मौजूद इनका नाश्ते पर इंतजार करते। जब वो परी का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अजलान ने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम। अजलान की चची नाइमा ने शाने पर हाथ रखते कहा, कैसे हैं भाई? मिनहा अजलान की कज़न गले लगते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो छोटी? अजलान इसे अपने खसार में लेता बोला, ओ एम जी मिस्टर मीर अजलान। अजलान इंटरप्राइजेस के ओनर हमारे गरीब खाने में स्ट्रेंज मिनहाज से बड़ा जबकि अजलान से छोटा खड़े होते हुए मुस्कुराते हुए बोला, कब खत्म होगी तुम्हारी ओवर एक्टिंग? बड़े हो तो अब सुधर जाओ। अजलान ने अजलान से गले लगाता हुआ बोला, हो भाई, इतनी ही संजीदा बातें शुरू? अभी मेरी उम्र थोड़ी है इस सब की। जी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अजलान ने कंधे पर पंच मारते हुए कहा, कैसे हो अजलान? मिन्हा और जियोल ऐद की बड़ी बहन ने मुंह पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, ठीक। वो ही अजली संजीदगी मुंह पर सजाते कहा जो हर दफा जैसे बात करते हुए चेहरे पर होती है। अजलान का जवाब सुनकर मिनहाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, जो शायद किसी ने नोट नहीं की। अरे भी कोई हमारी बेटी से भी तो मिल ले। एहसान साहब ने परी की तरफ इशारा किया जो अजलान का बाजू पकड़ इसके पीछे छुपी हुई थी। फेरी कम। अजलान ने बाजू से पकड़ इसे अपने बराबर किया जो मुश्किल से इसके कंधे तक आती थी। परीजे है दादा जान। मिन्हा ने हैरान होते कहा, तुम्हारी भाभी? एहसान साहब ने मुस्कुराते कहा, इतनी छोटी भाभी? मिन्हा ने हंसते हुए कहा, जिससे से परी का सर झुक गया, पर बहुत क्यूट है। मिन्हा कहती परी को गले लगा गया। अजलान को बहुत नागवार गुजरा था परी के करीब ऐसे किसी का आना। हमारी बेटी तो बहुत प्यारी है, नामा बेगम ने परी का माथा चूमते हुए कहा। परी ने अपनी तारीफ पर मुस्कुराते अजलान की तरफ देखा जो पहले ही इसको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था, तो शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। हेलो परी, मैं जेल एद, इस घर का वाहिद हैंडसम डैशिंग और प्यारा लड़का। जी ने मुस्कुराते परी के आगे अपना हाथ के, जिसे परी ने अपने छोटे से हाथ से थाम लिया। अजलान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। अजलान को पसंद नहीं था कि इसके अलावा कोई भी परी के नजदीक आए या इसको छुए। भाई, भाभी बहुत प्यारी और इनोसेंट है। मिन्हा ने अजलान के करीब झुकते कहा, जिसे अजलान के साथ साथ परी के अलावा सबने सुन लिया था। परी ने खौफ से लाल होते चेहरे को झुका लिया था। ओ भाई, भाभी ब्लश कर रही है। मिन्हा ने अजलान को कोनी मारते हुए कहा, हटो यहाँ से, तुम क्या बच्ची को तंग कर रहे हो? नैमा बेगम ने मिन्हा को झिड़कते कहा और परी को अपने साथ वाली कुर्सी पर ले जाकर बैठा दिया। परी के बराबर में ही अजलान बैठ गया। मिन्हाल के साथ बैठ गई थी, जबकि जहीलो ऐद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया।
लंच से फारिग होकर वो लोग लॉन्च में बैठे थे। नईमा बेगम सिंगल सोफे पर बैठी थी, एजाज साहब भी सिंगल सोफे पर इनके बराबर बैठे थे, जबकि परी इस वक्त मिनहा के साथ बैठी बातें में मसरूफ थी। जब अजलान ने इसके साथ आकर बैठकर कंधे पर हाथ रख लिया, परी ने इसकी हरकत पर घूर कर देखा, जिस पर अजलान ने मुस्कुराते हुए आंख भी की। अजलान की हरकत पर परी का मजीद मुंह खुल गया। कैसे वो सबके सामने इस तरह की हरकतें कर रहा था। अजलान हंसते हुए एहसान साहब के साथ बातों में मसरूफ हो गया। बेगम साहबा नूर बीबी चुप नहीं हो रही हैं। मुलाजिमा ने आकर कहा, जिसकी गोद में एक 1.5 साल की बच्ची बेतहाशा रो रही थी, क्यों मिनाल कहाँ है? अजलान ने गोद से बच्ची लेते हुए कहा, वो मिनाल बीबी बाहर गई हैं किसी काम से, मुलाजिमा ने बताया। अजीब लापरवाह इंसान है, बच्ची को साथ लेकर जाती जहाँ जाना था। अजलान सोफे पर बैठता हुआ बोला, पता नहीं कहाँ गई है, बताकर नहीं गई। ये तो किसी से चुप भी नहीं होती। नईमा बेगम ने अजलान से कहते हुए कहा, आंटी मुझे दें। परी नईमा बेगम को देखते बोली, इसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लो बेटा, आप भी ट्राई कर लो, नईमा बेगम ने मुस्कुराते कहा और परी को बच्ची थमा दी। हाय लिटिल क्यूटी, आप रो क्यों रही हैं? परी को देखते रोना भूलकर वो इससे से बातें करने लगी और सब नूर को हैरान नजरों से देख रहे थे कैसे परी की गोद में आती चुप हो गई थी। इतने में मुलाजमा फिडर आई, जिसे वो पीते हुए परी की गोद में ही सो गई थी। किथी नाइमा बेगम ने नूर की गवर्नेंस को आवाज़ दी। यस मैम, किथी ने आकर कहा, नूर को कमरे में ले जाओ। आंटी, मैं अपने कमरे में ले जाऊं प्लीज़? पर ये बिल्कुल बच्चों की तरह कह मुंह बनाकर कह रही थी, जिस पर हाल में मौजूद सब लोगों को हंसी आ गई। ठीक है, ले जाओ, अगर रोए तो किथी को दे देना, नाइमा बेगम ने अपने कमरे में जाते हुए कहा। ओके आंटी। अजलान, आप उठे ना बेबी को। अजलान, आप उठाए ना बेबी को। परी नाइमा बेगम को बोलती अजलान की तरफ मतवज्जो हुई। ओके चलें जनाब। अजलान नूर को गोद में लेता ऊपर की जानिब चल दिया, इसके पीछे ही परी। अजलान कमरे में आकर नूर को बेड पर लेटाकर खुद वॉशरूम में चला गया। जब बाहर निकला तो नूर के साथ ही परी लेटी बातें करी थी। अजलान भी परी के साथ करवट के बल लेट गया और इसकी बातें सुनने लगा। देखिए अजी, देखिए इसके हाथ कितने छोटे प्यारे, बिल्कुल मेरी तरह, बस मेरे थोड़े बड़े हैं। परी ने अपने हाथ अजलान को दिखाते हुए बोली, जी मेरी जान। अजलान ने परी का हाथ पकड़कर अपने लबों से लगा लिया। अजी देखें इसकी छोटी सी नोज कितनी क्यूट है। परी अजलान को देखते हुए बोली, जी मेरी जान बहुत क्यूट है, मगर मेरी फैरी से कम ही। ये कहते अजलान परी को अपने कसार में लेकर इसकी नाक चूम गया। इतने में दरवाजा खोला और मिनाल अंदर दाखिल हुई। अजलान फौरन परी को छोड़कर उठकर बैठ गया। वो मैं नूर को लेने आई थी। मिनाज शर्मिंदा होते हुए बोली, ठीक है ले जाओ, आइंदा किसी के कमरे में आओ तो नो करके आना। वही महसूस सर्द लहजा मिनाल नूर को लेकर चली गई और अजलान ने उठकर दरवाजा लो करके बेड पर आकर बेड क्रॉस से टेकल लगाकर आंखें बंद कर ली और परी इसके सीने पर सर रखकर इसकी शर्ट पर उंगली जाने लगी। अजलान, परी ने थोड़ी देर गुजरने के बाद सर उठाकर इसको देखते हुए कहा। अजलान की आंखें अभी भी बंद थी और बंद आंखों से ही इसने जवाब दिया, हम आइसक्रीम खाने चले प्लीज। अजलान, परी ने हाथ अजलान की गाल पर रखते हुए कहा। क्यों यार? इस टाइम अजलान आंखें खोलता बोला, प्लीज अजलान। नहीं, सर्दी लग जाएगी। नावल में भी तो जाते हैं, शादी के बाद हम तो कहीं भी नहीं गए। न्यूली मैरिड कपल तो जाते हैं ना घूमने। परी ने उदास होते कहा। अजलान को याद आया कि वो इससे कहीं लेकर ही नहीं गया था। इसकी भी तो ख्वाहिशें होंगी ना, जैसे हर लड़की की होती हैं। उठो चलो, हम डिनर करेंगे फिर आइसक्रीम खाएंगे। अब खुश मेरी फैरी? अजलान ने परी का माथा चूमते हुए कहा। जी बहुत थैंक यू। परी कहते इसके गाल चूम गई। लव यू माई लिटिल फेरी। अजलान कहते एक दफ़ा फिर इसके गाल चूम गया। कहाँ गए हैं लव बर्ड? इस वक्त वो लॉन्च में बैठे लूडो खेल रहे थे। जब अहमद ने शाह से कहा वो इन दोनों से मिलने आया था, पर वो लोग घर पर नहीं थे। बेचारा थक हार मोहित के साथ लूडो खेलने लग गया। लो जी आगे लव बर्ड। मोहित ने एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ से अजलान और परी एक दूसरे का हाथ पकड़े इन्हीं की तरफ आ रहे थे। ओह अहमद भाई। परी ने वहीं से हाथ हलाया। अजलान का हाथ छोड़ती अहमद की जानिब चली गई। अजलान को परी की हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। कैसी है मेरी छोटी प्रिंसेस? अहमद परी को गले लगाते बोला। मैं ठीक हूँ, आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको। परी अहमद से दूर होते बोली, मैंने भी आपको मिस किया अपनी डॉल को, पर काम में बिजी था। अहमद परी के गाल खींचते हुए बोला। कैसे हो बड़ी? अहमद अजलान से गले लगता बोला। हम ठीक, तुम सुनाओ? अजलान ने संजीदा होते कहा। मैं भी ठीक हूँ। आए अहमद भाई गेम खेलें यार। मोहित ने आवाज़ लगाई। आप लोग क्या खेल रहे हैं? परी अहमद को देखते बोली, लूडो खेलेंगी भाभी? मोहित ने पूछा। हाँ मुझे बहुत पसंद है, परी ने खुश होते हुए बताया। चलो आओ फिर। अहमद इसे लेता आगे बढ़ गया। तुम भी आओ। अजलान ने अहमद ने मुड़ते हुए कहा। नहीं, मैं पहले फ्रेश हो लूँ। अजलान कहता ऊपर की तरफ बढ़ गया। पीछे अहमद और मोहित का गेम स्टार्ट हो गया। अजलान कमरे में आकर सीधा बालकोनी में चला चला सिगरेट जलाते अपने लबों से लगा ली। धुएं की शक्ल में अपने अंदर का इस्तराब कम करने लगा। काफ़ी देर गुजर गई, इसे ऐसे ही नहीं आई। वो क्यों क्यों आएगी? इसको तो अपनी हम उम्र जो मिल गई है, मैं क्यों याद आऊँगा? अजलान अभी दिल में मनफी सोच
मनफी बातें सोच रहा था जब इसको अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही वो आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। परी को देखकर अजलान ने फौरन सिगरेट फेंकी और बूट से मसल दी। जी मैंने मना किया था ना। परी सीने पर बाजू बांधे इसको देख रही थी। यार वो मैं थोड़ा टेंस था एक लिए। अजलान इसको अपनी बाहों में लेता बोला, प्रॉमिस करें अब नहीं पियेंगे। परी अपना हाथ सामने करते हुए बोली, वादा। अजलान ने अपना हाथ रखते हुए कहा, अब चलें, गेम स्टार्ट करें, कब से वेट करें हम। परी इसका बाजू पकड़ते हुए बोली, आपने अभी नहीं खेला। अजलान ने इसकी तरफ देते बोला, नहीं, हम टीम बनाकर खेलेंगे और मेरे पार्टनर तो आप हैं, तो कैसे खेलती। परी मुस्कुराते बोल रही थी जबकि अजलान तो इसको देखे जा रहा था। कितनी गलत सोच थी इसकी। अजलान ने झुके इसके लब अपनी दस्तरस में ले लिया। थोड़ी देर बाद पीछे हटा तो परी अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। आप बहुत गंदे हैं, गंदे बचे हैं। अजीब, परी मुंह फैलाते हुए बोली, जिस पर जी पर जैसा भी हूँ आपका हो। अजलान ने किधर से माथा चूमते हुए कहा, चले ना अब जी। अजीम, परी अजलान का बाजू पकड़कर बाहर ले गई और लूडो खेलने लगी। एक तरफ मिनहा और मईद थे जबकि दूसरी तरफ अजलान और परी और अहमद अंपायर था। क्या अजलान भाई, आपको मेरी गोड नजर नहीं आ रही, पर भाभी की नहीं नजर आ रही। मईद जो कि कब से बर्दाश्त कर रहा था अजलान बस इसी की ही गोट मारा था, आखिर में तंग आकर कह दिया, क्यों, वो क्यों मारे मेरी गोट, मैं इनकी बीवी हूँ, वो नहीं मारेंगे, है ना अजी। परी ने अजलान से तस्दीक चाहिए। अजलान तो चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था, धड़ल्ले से सबके सामने ऐसी बातें कर रही थी। अजी बताए ना। परी इसको चुप देखता झुककर कान में बोल, जी बिल्कुल। अजलान ने हंसते हुए परी को गिरद हसार किया तो परी मोहित को मुंह चाटने लगी। अल्लाह भाभी, एक गोट के लिए आप कैसे लड़का औरतों की तरह लड़ रही हैं। मोहित कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, अल्लाह अल्लाह, कैसे मुझे औरत कह रही हैं। अजी देखिए, अभी मेरी उम्र ही क्या है। परी का तो सदमे से बुरा हाल था। बाकी सब इन्हें बच्चों की तरह लड़ते हुए देखे महफूज हो रहे थे। आप होंगे सड़े हुए बंदर, परी ने सोचते हुए कहा और जल्दी से अजलान की पनाहों में चली गई। अजलान भी हंसते हुए इसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या क्या मैं सड़ा हुआ बंदर। मोहित को आज पहली बार कोई अपनी टक्कर की मिली थी। जी बिल्कुल। पड़ी जुबान चढ़ाते हुए बोली, चलो छोड़ो गेम खेलो। अजलान ने लड़ाई खत्म करते हुए कहा। इसके बाद जो चीटिंग की आला मिसालें कायम की हैं अहमद, अजलान और परी ने मिलकर, इसका कोई सानी नहीं। वो बेचारे मोहित का बुरा हाल था और सदमे से कि इस छोटी सी लड़की ने मोहित को हरा दिया, साथ साथ इसके साथी भी ले लिए। सुबह अजलान की आंख खुली तो देखा परी इसकी गर्दन पे मुंह छुपाए सो रही थी। एक हाथ इसके सीने पर रखा जबकि दूसरा हाथ अजलान के बालों में था। इसमें इसके अंदर तक सुकून पहुंचा था क्योंकि इससे परी की कुर्बत में सुकून मैसर होता था जिसको वो कई सालों से ढूंढ रहा था। अब तो वो बगैर नींद की गोलियां खाए पुरसुकून नींद सोता था। परी की बाहों में जाने अजलान अजलान हाथ से चेहरे पर आए बाल इसके हटाते हुए बोला, पर परी शायद गहरी नींद में थी, मेरी जान उठना नहीं है। अजलान परी के लबों को सुलाते हुए बोला, प्लीज सोने दे। परी अपना हाथ नींद में इसके चेहरे पर रखती हुई बोली, मेरी शहजादी, सब वेट कर रहे हैं होंगे नाश्ते पर। अजलान इसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला, मेरे सर में और गले में दर्द हो रहा है रात से। परी इसकी गर्दन से मुंह निकालती नींद भरी आंखें मुश्किल से खोलती बोली, मैंने कहा था मेरी जान आइसक्रीम नहीं खाओ। अजलान इसके बालों में उंगली चलाते हुए बोला, सॉरी। पर इसकी तरफ देखते बोली, नींद से बोझल आंखें, जुकाम की वजह से नाक लाल हो रही थी, सुर्ख होठ। अजलान ने बहुत मुश्किल से खुद रोका खुद को, अच्छा आप रेस्ट करो पर मुझे जाने दो। अजलान ने खुद से इसके बाजू हटाते हुए कहा, नहीं जाए, मुझे अकेले डर लगेगा। परी से लिपटते हुए बोली, प्लीज मेरी जान, में बहुत जरूरी काम है। अजलान इसका गाल चूमते हुए बोला, ठीक है जाए कट्टी। परी इससे दूर होते हुए दूसरी तरफ करवट ले लिया। अजलान का भी दिल नहीं चाह रहा था इसको ऐसे छोड़कर जाने का, मगर क्या करता, काम जरूरी था। उठता वॉशरूम में चला गया, तैयार होकर निकला। एक नजर इसको देखा जो शायद सो चुकी थी, बेड की जानिब आकर झुककर माथा चूमकर कमरे से निकल गया। बाहर आए तो सब नाश्ते कर रहे थे, सलाम करता खुद भी बैठ गया। परी नहीं उठी। दादा जान ने चाय पीते पूछा, नहीं बाबा, इसके सर में दर्द हो रहा था तो अभी सो रही है। अजलान ने कप में चाय और डलदा पूछा, अच्छा। दादाजान ने सर हिलाते हुए कहा। अजलान नाश्ता करके अपने यहाँ वाले ऑफिस में चला गया। अहमद यहाँ का ऑफिस अहमद और एहसान साहब चलाते थे, पर कुछ अजलान के काम थे जो सिर्फ इसी ने करने थे। दोपहर हो गई थी अजलान को, पर काम इतना था कि वक्त का पता नहीं चला। अभी भी वो एक फाइल देख रहा था जब इस जेब में मोबाइल बज उठा तो घर से था। कॉल उठाते कहाँ से लगाए, आगे से कुछ कहा गया जिससे जो अभी तक पुरसुकून चल रहा था अब इस पर शदीद असरार था। मोबाइल बंद करता, जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाता, ऑफिस से बाहर निकल गया। घर आकर सीधा कमरे में आया जहाँ पहले से ही सब मौजूद थे। बेड पर नजर की जहाँ वो बैठी जोर कतार हो रही थी। मिनहा अहमद सब कोशिश कर रहे थे पर वो चुप नहीं हो रही थी। देखो प्रिंसेस, अजलान आ गया, अब चुप करो। अहमद ने अजलान की तरफ देखते हुए कहा। इसने नजर उठाकर देखा जो रोने से इस वक्त लाल हो रही थी। अजलान के दिल को कुछ हुआ। अजी पर अहमद से हाथ छुड़ाती अजलान के गले लगी और फिर से रोना शुरू होगी। आप क्यों गए मुझे छोड़कर, देखिए छत
دیکھے چھت مجھ پر گر جائے گی، مجھے بچا لیں عزیز۔ پری رس کے سینے میں مجھ میں بنا رہی تھی، خاموش ہے جب چپ ہو میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں۔ ازلان پری کے بال سلاتا اس کو پرسکون کر رہا تھا۔ نہیں وہ چھت پری بات مکمل کرنے سے پہلے ازلان کی باہوں میں جھول گئی۔ فیری میری جان آنکھیں کھول، ازلان اس کے چہرہ تھپتھپاتے بول رہا تھا۔ ازلان پری کو باہوں میں بڑھتا بیڈ پر لا کر لٹایا اور خود اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ احمد ڈاکٹر کو کال کی؟ ازلان منہ اوپر کرتا احمد سے مخاطب ہوا۔ ہاں کی ہے، بس آ رہے ہیں وہ، احمد نے کہا۔ آپ لوگوں کو کہا تھا کتنا تیز بخار ہے پری؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ کتنا تیز بخار ہے پری کو؟ ازلان پری کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ ازلان تم نے کہا کہ پری کے سر میں درد ہے، ہم نے سوچا آرام کر لے گی، مگر جب لنچ میں بھی باہر نہیں آئی تو مینا کھانا لے کر آئی، مگر آئی تو پری رو رہی تھی اور تمہیں پکار رہی تھی، بس جبھی تمہیں کال کر دیا، اب تمہارے سامنے ہے۔ نائمہ بیگم نے پوری رودا سراتے ہوئے کہا۔ میری جان آنکھیں کھولو، تمہارا عزی آ گیا ہے نا؟ ازلان پری کے گال تھپتھپاتا بولا۔ ہائی ایوری ون، ڈاکٹر اندر آتی بولی اور پری کا چیک اپ کیا۔ ازلان بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا۔ اوکے، وہ آگے آئی اور چیک کرنے لگی۔ میں نے چیک کیا ہے، فیور تو کافی تیز ہے، میڈیسن دے رہی ہوں، صبح تک اتر جائے گا، مگر یہ بخار میں عجیب باتیں کر رہی تھی۔ احمد نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو بخار دماغ پر ہوتا ہے جس سے وہ ایسے بہیو کرتے ہیں، اٹس اوکے، نارمل ہے، ڈونٹ وری جی، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ نو نیڈ ٹو ایڈمٹ ان ہاسپٹل، ازلان پری کے پاس بیٹھتا بولا۔ نو بٹ نہیں، اتنا تیز نہیں ہے، فیور تیز ہو گیا تو ایڈمٹ کرنا ضروری ہوگا۔ ڈاکٹر اپنا سامان پیک کرتے ہوئے بولی۔ اوکے تھینکس ڈیئر، ازلان ہاتھ آگے بڑھاتا بولا۔ بائی دا وے، یہ کون ہے لکی گرل جس کا خیال میر ازلان کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ سیریسلی جیزی، یو ڈونٹ نو؟ احمد مسکراتا بولا۔ یا آئی ڈونٹ نو، جیزی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں مس جینیفر، معید نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ہے میر ازلان کی مسز پریز ازلان۔ معید نے ہنستے ہوئے ازلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او مائی گاڈ، ازلان سیریسلی؟ جیزی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ یس جینیفر، ازلان اس کو دیتے ہوئے کہا۔ ہمارے گروپ کے سب کے اکڑو ممبر کی شادی اتنی سویٹ سی لڑکی سے؟ جیزی پری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ازلان نے کچھ کہے بس پری کو دیکھتا رہا تھا، ایک دن میں اس کا پھول جیسا چہرہ کیسے مرجھا گیا تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، ایمرجنسی ہے۔ جیزی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہائے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ معید اس کا بیگ اٹھاتا ہوا بولا۔ کوئی ضرور نہیں ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ احمد ہاتھ سے بیگ لیتا بولا۔ معید غصے سے چلا گیا۔ ہائے ازلان اینڈ ٹیک کیئر، بائے ازلان اینڈ ٹیک کیئر آف یور انوسینٹ لٹل مسز، جیزی کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور ساتھ ہی احمد بھی۔ آپ لوگ بھی ریسٹ کریں، کمرے میں جا کر دادا جانا آپ بھی جائیں، تھک جائیں گے، ازلان کے کہتے سب کمرے سے چلے گئے۔ ازلان نے اٹھ کر روم لاک کیا اور پری کے پاس ہی لیٹ گیا، کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ جانے ازلان، آج بہت تنگ کیا ہے آپ نے اپنے عزیز کو۔ ازلان پری کے چہرے کو جا بجا چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ پری کو خود میں چھپائے سکون سے آنکھیں موند لی۔ رات کا کون سا پہر تھا جب پری ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اٹھی، اپنے پاس دیکھا تو ازلان اس کو خود پیچھے سو رہا تھا۔ عزیز، پری ازلان کے کان کے قریب ہوتے مدھر آواز میں بولی۔ جی میری جان، آپ اٹھ گئی؟ ازلان، جس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی لگی تھی، پری کی آواز سن کر فوراً کھل گئی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پری نے کان میں سرگوشی کہا۔ ازلان کمر سے پکڑتا خود کے قریب کر کے پری کا چہرہ اپنے قریب کیا اور کمبل صحیح سے اڑا دیا۔ آپ کیوں گئے تھے چھوڑ کر عزیز؟ پری ازلان کے گال پر اپنا منہ رکھتے ہوئے بولی۔ سوری فیری، اب جہاں بھی جاؤں گا آپ کو لے کر جاؤں گا، ازلان پری کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جو ازلان کے گال بھگو رہے تھے۔ پکا؟ پری چہرہ اٹھاتے ازلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میری جان۔ ازلان اس کی پلکوں سے آنسو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے بولا۔ آپ نہیں جانا چھوڑ کر، ورنہ بات نہیں کروں گی۔ پری دھمکی دیتے ہوئے ازلان کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ میرے چھوٹے سے بچے کو دھمکی بھی دینی آتی ہے؟ ازلان پری کی گال پر دانتوں سے کاٹتا ہوا بولا۔ پری بغیر کچھ بولے ازلان کو گھورنے لگ گئی۔ میری جان، جب آپ ایسے دیکھتی ہو نا تو دل چاہتا ہے آپ کو کھا جاؤ۔ ازلان جنون سے دوسری گال پر کاٹتا بولا۔ ازلان نے اتنی شدت سے کاٹا کہ گال میں ننھا سا زخم ہو گیا۔ ازلان، آپ کتنے جنگلی ہیں پری، وہ پھلاتے ہوئے بولی۔ جنگلی بنا کر دکھاؤ، پھر آپ کو پوری رات جاگنا پڑے گا۔ ازلان معنی خیزی سے بولا۔ بہت گندے ہیں، اور پری سوچتے ہوئے، اور ازلان مزید گستاخی کرتے ہوئے بولا۔ اور بگڑے ہوئے، پری بھی سوچتے بولی۔ اور ازلان کی شوخیوں سے پری کی گردن پر لال نشان بنانے لگے تھے، پر وہ آج اپنے جذباتوں کو قابو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور بدتمیز گدھے ہیں، تمیز نہیں ہے آپ کو، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میں گدھا؟ ازلان گردن سے منہ نکالتے ہوئے حیران ہوا۔ جی آپ ہیں، پری نے کہہ کر لگاتے ازلان کے تاثرات دیکھے
देखते दूर होने की कोशिश की, जिसे अजलान ने नकाब बना दिया। परी की बारी थी। अजलान ने कमर पर हाथ डालकर खुद से करीब कर लिया। अब इनमें 1 इंच का भी फासला नहीं था। अजलान ने परी के खुले बालों में हाथ डालकर इसकी थोड़े में पड़ने वाले गड़े को अपनी तिश्ना लबों से चूम लिया। अब नजर इसके नरम और मुलायम होठों पर थी। अजलान ने एक नजर परी की आंखों में देखा, जहाँ मुकम्मल हैरानगी थी कि अजलान इसके बीमार होने का भी ख्याल नहीं कर रहा था। अजलान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई परी को देखकर, और बिना वक्त ज़ाय किए परी के लबों पर अपनी जुनूनियत दिखाने लगा। परी तो अब तक इसकी मुस्कुराहट में खोई हुई थी। असलान इसके लबों को आजाद करता, इसको सीधा लटाता इसके ऊपर आ गया और लैंप ऑफ कर गया। आज चांद बीन के मिलन पर बादलों में छुप गया था। वो आज दो जान और एक रूह बन गए थे। वो ब्लैक कमीज सलवार पहने आस्तीनों को कोने तक फोल्ड किया हुआ था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे। आंखों पर नजर का चश्मा टिके। वो कोई किताब के मुताले में मसरूफ था। जब वो दरवाजा खोलती अंदर आई, अजलान ने आहट पर सर उठाकर देखा और वापस नीचे मुंह कर लिया। सॉरी। अजलान वो कदम कदम उठाती अजलान के सामने जा खड़ी हुई। क्या मसला है? अजलान ने नागवारी से कहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? जरा मुझे भी तो पता चले। अजलान किताब बंद करता कुर्सी की सीट से टेक लगाता बोला, तुमने क्यों की इस नमूने से शादी? वो आंखों में परी के लिए नफर लिए बोली, तमीज से बात करो। अजलान कुर्सी से खड़ा होते बोला, देखो बात समझो। वो छोटी है, वो तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकती। आखिर कब तक तुम इंतजार करोगे? वो आगे बढ़ती अजलान का हाथ पकड़ती बोली, मैं अपना हक लूं या नहीं तुमसे मतलब? अजलान ने हाथ छुड़वाते हुए बोला, मुझे पता है दादा जान ने जबरदस्ती से मुसल्लत किया है तुम पर। तुमसे तुम इसे छोड़ दो, हम मिलकर परी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेगी। इनफैक्ट मोहित से हम परी का निकाह करवा देंगे मिलकर सब। बस तुम इसे छोड़ दो। वो आंसू के दरमियान बोली। चटाक अजलान का हाथ उठा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। आइंदा अगर तुमने परी का नाम किसी के साथ जोड़ने की कोशिश की तो मिनहाल, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजलान उंगली उठाता तो वॉर्न करने वाले अंदाज से बोला। मिनहाल तो गाल पर हाथ रखे अजलान को देख रही थी। जिंदगी में पहली बार अजलान ने इस पर हाथ उठाया था, वो भी इसकी वजह से। देखो अजलान, नूर को अपना लो बाप बनकर परी तुम्हें अजलान देखो नूर को अपना लो बाप बनकर परी तुम्हें औलाद नहीं देगी। वो कभी अपनी आज़ादी ख़त्म नहीं करेगी। वो गैर जिम्मेदार है, तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगी? इनफ। बस वो बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, दफा हो जो यहाँ से। अजलान बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। और हाँ, मिनहाल बुढ़े लगी थी जब अजलान ने रोका, अगर कभी मेरी औलाद हुई तो वो परी से ही होगी, अगर ना भी हुई तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। नाउ गेट लॉस्ट। मिनहाल जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, सामने परी खड़ी थी। मिनहाल अपने आंसू साफ करती, एक नफरत भरी निगाह इस पर डालती कमरे से निकल गई। और मेरी जान, अजलान परी को बोलकर दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसको देखने लगा, जो अजलान की टी शर्ट में छुपी बिल्कुल कोई बच्ची ही लग रही थी। आजकल की के मुकाबले में चेहरा कुछ बेहतर नजर आ रहा था। बालों को पोनी टेल में मुकीद किया हुआ था। अजलान की आवाज़ सुनती ही आस्ता कदम उठाती उसके सामने जा खड़ी हुई। अजलान ने अपनी बाहें फैलाई, जिसका मतलब था वो इसकी पनाहों में आ जाए। परी बगैर कुछ बोले इसकी गोद में बैठती इसके सीने पर सर रख गई। अजलान ने परी के बालों को पोनी की से आज़ाद किया, क्योंकि इसको इसके खुले बाल पसंद थे। इसके गिर्द सार कायम करते अपनी किताब खोली। क्या हुआ है अजलान? इसने खुले बालों में उंगलियां चलाते पूछा। काफी देर गुजर गई थी, परी जब से आई थी चुपचाप थी। बस अजलान के कुर्ते के बटनों से पर उंगलियां चला रही थी। कुछ नहीं। परी को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। क्या सुना आपने? अजलान बालों पर बोसा देते हुए बोला। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझे छोड़ दे? परी अजलान के सिरे से मुंह निकालती उसकी आंखों में देखती बोली, आपको पता है कल रात मैंने आपको अपनी बीवी होने के हकूक दिए हैं, तो मैं क्यों छोड़ दूंगा अपनी फैरी को? और अगर छोड़ना होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। और वैसे भी मुझे और मेरी हरकतें सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर सकती हो। बगैर शिकवा किए अजलान ने इसकी गर्दन में मौजूद अपनी रात की बेबाकियों के सबूत देखते शरारत से बोला, और दोबारा झुककर अपने लब इसके इस निशान पर रख दिए। हल्के से अपने दांतों से काटता पीछे, और जिससे परी की हल्की सी सिसकी निकली तो आंखों में गुस्सा लिया अजलान को घूरने लगी। आप इतने गंदे बच्चे क्यों हैं? परी मुंह फैलाते दूसरी तरफ कर गई। जब से आप आई हो तब से इतना गंदा बच्चा हो गया। अजलान अपनी गाल इसके गाल के साथ रगड़ता हुआ बोला। अजीज दूर हटिए, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। परी अजलान का मुंह खुद से हटाते हुए बोली, अच्छा दाढ़ी चुभ रही है? रात को तो नहीं चुभी। ये मेरी गुर्बत में पता नहीं चला या मेरी गुर्बत में पता नहीं चला? अजलान मायनी खजी से परी को देते हुए बोला, चुप चुप कर जाए, आप बहुत बोलते हैं। परी चेहरा अजलान के सीने में छुपाते हुए बोली। अजलान की बात से परी का चेहरा सुर्ख हो गया था। परी की हरकत पर अजलान का जानदार कहका स्टडी में गूंजा। किताब बंद करता परी को मजीद खुद में बीचे उसके बालों में मुंह छुपाकर इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा।
आज मिनहा की मेहंदी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। चारों तरफ मुलाजिम काम करते नजर आ रहे थे। मुझे छोटा था, इसलिए सारी जिम्मेदारी जलान के सर पर थी। आज सुबह से तो इसलिए परी के नजदीक जाना तो दूर की बात, देखा तक नहीं था। अभी भी वो थक कर कमरे की जानिब तैयार होने की गर्ज से बढ़ा, क्योंकि वो मेहमान आना शुरू हो गए थे। जैसे कमरे का दरवाजा खोला, अंदर बड़ा सामने ही नजर इस दुश्मन जहाँ पर पड़ी पीले भरे हुए लहके के साथ हरी स्लीवलेस चोली पहने हुए थी, जिसमें से का पेट नजर आ रहा था। हाथों में सादा ही हरी चूड़ियां थी, कानों में इयरिंग्स थे, गले में सिर्फ अजलान की दी हुई चेन थी। लंबे बालों को नीचे से हल्का सा कर्ल किया हुआ था और पेशानी पर टीका सजाया हुआ था। मेकअप के नाम पर बस अपने गुलाबी होठों पर ग्लॉस लगाया हुआ था। इसको देखकर एहसास होता था कि वो एक मुकम्मल हुस्न है। दराज कदम, गुलाब चेहरा, खुमार नीली आंखें, उजाला रखना। तेरी अदाओं पर हम ना मर जाए, खुदा की बंदी ख्याल रखना। अजलान ने इसको अपने खिसार में लिए सरगोशी के तार से बोला, ऐसे कि इसके गर्म सांस से परी को अपनी गाल पर पड़ती महसूस हो रही थी। जाने अजलान आज कत्ल करने का इरादा है क्या? अपने शोहर नामदाद का अजलान की गर्दन से बाहर हटाते हुए बोला, मैसर हो अगर तेरी गर्दन पे तुझ में खून का कतरा ना छोड़ो। अजलान ने परी की गर्दन को चूमते गंभीर लहजे में बोला। अजलान परी ने मामुश्किल अपने लड़ते हुए जुद को संभाला था। जी जान, अजलान ने नशे से चूर लहजे में कहा, आप तो तैयार हो जाए, हमें देर हो रही है। अजलान परी अजलान से दूर होते हुए बोली, इधर वापस आओ फौरन। अजलान दबे दबे गुस्से में बोला। परी डरती हुई वापस इसके बाजू के हल्के में चलेगी। अजला ने खींचकर इसे अपने करीब किया और शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। काफी देर गुजर गई मगर वो पीछे नहीं हुआ। आज शायद अजलान का दिल नहीं चाह रहा था दूर होने का। दूसरी तरफ परी की सांसें रुकने लगी थी। वो आज पहली बार अजलान का ये रूप देख रही थी। अजलान ना चाहते हुए पीछे हुआ तो परी की जान में जान आई। अजलान को खुद से लगाते इसका सांस दुरुस्त करने लगा, जो बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। आप सच्ची बहुत गंदे हैं। मैं नहीं करूंगी आपसे बात। आपने कितना बुरा डांटा है। दादों को कहूँ बताऊंगी आपका। परी अजलान से दूर होते काफी गुस्से में बोली, मेरी जान बातों सुनो। अजलान परी का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं नहीं सुनी मैंने आपसे कोई बात, आप मानोगी भी नहीं सच्ची। आप परी अपना हाथ छुड़वाते नाक फैलाते हुए बोली और अपना लहंगा संभालने कमरे से चली गई। लो जी, हो गई नाराज बेगम, आप अजलान ने साहब मनाने की तैयारी करो, वरना रात को तो अपने करीब भी नहीं आने देगी मेरी जंगली बिल्ली। अजलान बालों में हाथ फेरते बड़बड़ाया और तैयार होने चला गया। फंक्शन शुरू हो चुका था। सब मेहमान आ गए थे। मोईद अहमद और अजलान ने एक जैसे कुर्ते पहने हुए थे। सफेद कुर्तों के ऊपर ग्रीन कोट थी। कुर्ते के ऊपर ऊपरी बटन खुले हुए थे और पाँव में खुस्से मुकीद थे। मिनाल और परी के हमरा लाल दुपट्टे के साय में स्टेज पर आई। मेहंदी दोनों की अलग अलग बुनके हुई थी। मिनहा को सोफे पर बैठाकर एक तरफ पर परी, जबकि दूसरी तरफ मिनाल बैठाकर तस्वीर बनाने लगे। क्या बात है, क्यों चुप हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अहमद अजलान के कंधे पर हाथ रखता बोला। अजलान ने महज सर हिलाकर कहा, परी से लड़ाई हुई है? अहमद तुक्का लगाते हुए बोला, हाँ मैडम नाराज है। अजलान परी को अपनी नजरों के सामने लिए बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी साइंस है, जा जाकर मना ले। अहमद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं सुन रही बात और मुझे बनाना नहीं आता यार। अजलान ने बेजार होते बोला, एक आइडिया है। अहमद ने सरगोशा अंदाज में कहा, क्या? अजलान अहमद की तरफ मतवज्जो होते बोला, कान कर। अहमद अजलान के कान में खुसर फुसर करने लगा, ये कुछ ओवर नहीं हो गया? अजलान ने इसके तकरीब आइडिया का सुनते हुए कहा, नहीं 100% कामयाब होगी। अहमद कॉलर झाड़ते हुए बोला, अगर बात मजीद बिगड़ गई तो तेरी खैर नहीं। अजलान उंगली दिखाता वार्न करने लगा। अहमद हंसते हुए मेन एंट्रेंस की जानिब चल दिया, जहां से जेनिफर आते दिखाई दे रही थी। अजलान को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मिनहा के बराबर में बैठी परी को नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, साथ ही अपने फोन पर किसी का नंबर मिलाती फोन कहाँ से लगाती लॉन की सुनसान गोशे की तरफ चल दी। दूसरी तरफ परी अपने अंजाम से बेखबर कि आने वाला कल इसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। पीछे अजलान ने आज एक दफा फिर सिगरेट सुलगाकर लबों से लगा लिया। स्टेज पर नजरें क्रॉस कर दी, जहां वो छोटी सी बात पर नाराज होकर खड़ी थी। जब भी वो गुस्सा करती छोटी सी नाक सुर्ख हो जाती। इस वक्त भी वो जनान को इतनी ही प्यारी लगती थी कि इसका दिल चाहता था कि उस छोटी सी दुनिया को खा जाए। मेहंदी का फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंच चुका था। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अब बस घर के लोग और मिनहा के कुछ दोस्त थे और इस वक्त लॉन में बैठी गाना गा रही थी। परी भी इनके साथ ही थी। वैसे तो वो इस जोड़े में थक चुकी थी और जाना चाहती थी और अजलान की भी फिक्र थी, मगर मिनहा के सरार पर रुक गई। प्रिंसेस अभी वो बैठी इनके साथ गाना गा रही थी जब अहमद की आवाज पर चुकी, जी भाई। परी अपना लहंगा संभालते हुए उठी। वो प्रिंसेस, अजलान की हालत ठीक नहीं है, वो तुम्हें बुला रहा है। अहमद ने साफ झूठ बोलते हुए कहा, क्या क्या हुआ अद्री को? परी परेशान होते हुए बोली, वो कमरे में है, तुम जाओ इसके पास। अहमद को अच्छा नहीं लग रहा था परी को ऐसे परेशान करना, पर अपने दोस्त के लिए मजबूर हो गया। परी अपने लहंगे को एक हाथ में पकड़ के जल्दी में घर के अंदर चली गई।
یہ اللہ پلیز پری کو اس ڈرامے کا پتہ نہ چلے، ورنہ اذلان کی پری سے اور میری اذلان سے خیر نہیں ہے۔ احمد دعا کرتا ہے آپ لڑکیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پری کمرے میں آئی تو ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ پری نے جیسے ہی تھوڑا اندر آئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ ازی پری اندھیرے سے خوف کھاتی بولی، آپ کہاں ہیں؟ اذلان پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ازی پری نے گھبراتے کہا، جبکہ اس کو احساس ہو کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس کی انگلیاں پری کو اپنے پیٹ پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پری کی زبان تو تالوں سے چپک گئی تھی۔ اذلان پری نے نیم سرگوشی میں کہا، جی فیری۔ اذلان نے پیٹ پر دباؤ دیتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، لائٹ آن کریں پلیز۔ پری اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی، خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جس کا اندازہ اذلان کو بخوبی ہو رہا تھا، جو اس کی باہوں میں بھی کانپ رہی تھی۔ اذلان نے فوراً لائٹ آن کی تو پری نے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جو کہ پہلے ہی فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ احمد بھائی نے کہا۔ میں ڈر گئی تھی۔ پری نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی آنسو کے درمیان بول رہی تھی، تم ناراض تھی نا اس لیے؟ اذلان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں ہوں میں ناراض، وہ تو میں تنگ کر رہی تھی جیسے آپ کرتے ہیں۔ پری نے آنسو کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا، اچھا جی، تو میرا بچہ اتنا تیز ہو گیا ہے؟ اذلان پری کا ٹیکہ اتارتے ہوئے بولا، جی تو تنگ کرنے کا ٹھیکہ آپ نے لے رکھا ہے کیا؟ پری مسکراتے ہوئے بولی، او تو ایسا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اذلان نے پری کا دوپٹہ صوفے پر رکھتے ہوئے کہا، اذلان میں تھک گئی ہوں پلیز۔ پری نے رونے والے چہرے کے ساتھ کہا، آج کچھ نہیں سنوں گا، آئی وانٹ ٹو ہولڈ یو، فیل یور بریتھ، اسٹے ایز کلوز ایز یور کلوزسٹ ٹو یور سکن۔ اذلان نے پری کے ایئرنگس اتارتے مدہوش کن لہجے میں کہا اور جھٹ سے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر لے جا کر لٹا دیا۔ پری نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ وہ منال کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ اذلان اپنی شرٹ اتارتا لائٹ بند کر گیا۔ پوری رات اذلان اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا اور وہ بھی چپ چاپ خود کو اذلان کی پناہوں میں سونپ چکی تھی۔ آج مینا کی برات تھی۔ وہ سرخ لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ پری نے آج گولڈن فراک زیب تن کیا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنایا، اب میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک وہ بھی اذلان کے کہنے پر لگائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید قمیض شلوار کے ساتھ گولڈن کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا گیا تھا، نکاح ہو چکا تھا، کھانا بھی لگایا جا چکا تھا۔ فیری اذلان نے اسٹیج پر آ کر پری کو مخاطب کیا، جی۔ پری نے اذلان کی طرف دیکھا، یار مجھے کچھ کام ہے، تو اگر مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے تو آپ کھانا کھا لینا اور احمد کے ساتھ گھر چلی جانا۔ اذلان نے پری کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں جلدی آئیے گا، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ پری اس کے گال کو کھینچتے ہوئے بولی۔ اذلان نے جھک کر ماتھا چوم لیا۔ اذلان کو پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ جسے کی فیری سے دور جا رہی ہے۔ اذلان چلا گیا اور پری کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ لوگ رخصتی کے بعد گھر آ چکے تھے۔ پری کپڑے بدل کر اذلان کا انتظار کر رہی تھی، پر دوپہر سے شام ہو گئی تھی، پر اذلان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری کمرے سے نکل کر ہال میں جہاں سب موجود کھانا کھا رہے تھے، او پرنسس کھانا کھاؤ۔ احمد پری کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، وہ اذلان کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ پری نے سب کی موجودگی میں جھجکتے ہوئے احمد سے پوچھا، پتہ نہیں، بتا کر نہیں گیا، کوئی کام ہوگا، آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں، تم جب تک کھانا کھا لو۔ احمد نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، نہیں وہ اذلان کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ پری نے مدھم آواز میں کہا۔ احسان اور نعمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پری کو دیکھا۔ احسان صاحب کو فخر تھا اپنے فیصلے پر۔ اچھا آپ جوس پی لیں جب تک۔ معید نے جوس کا گلاس سامنے کرتے ہوئے کہا۔ پری نے سر ہلا کر جوس کا گلاس پکڑا، اپنے کمرے میں چلی پیا۔ اس نے ابھی بھی نہیں تھا اذلان کی فکر میں۔ دوپہر سے شام ہونے تھی، پر اذلان کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ اس کے پاس فون تھا کہ وہ رابطہ کر لیتی۔ میں احمد بھائی سے بولتی ہوں، وہ اذلان کو کال کرے۔ پری سوچتی لانچ کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اور احسان صاحب لانچ میں نیوز دیکھ رہے تھے، جب ایک نیوز پر ان کی دنیا جیسے تھم سی گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو تازہ خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ میر انٹرپرائزز کے اونر میر اذلان پر قاتلانہ حملہ۔ ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے، ان کو قریبی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ملزم پولیس کی حراست میں ہے۔ اگر کچھ اور بھی بتا رہی تھی، پر وہاں موجود نفوذ تو سکتے کی حالت میں لاؤنج کے دروازے پر کھڑے پری کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کس امید سے احمد کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ دے کہ وہ اس کا اذلان نہیں ہے۔ جبکہ احسان صاحب خود پر ضبط کیے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ پری منو بھاری قدم اٹھاتی احمد کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، جس سے نظر چرا رہا تھا۔ وہ میرے اذلان نہیں ہے نا؟ پری اپنے آنسو بند باتیں ہوئے بولی۔ پرنسس احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ سے اسے تسلی دے۔ چلو احمد ہاسپٹل۔ احسان صاحب نے فون بند کرتے ہوئے کہا، میں بھی چلوں گی۔ پری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں آپ گھر رہو گی، میں اذلان کو لے کر آ جاؤں گا۔ احمد نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں انہیں میں نظر نہیں آتی تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، پلیز بھائی۔ پری احمد کا ہاتھ تھامتے بولی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی التجا میں؟ میری بچی، وہاں میڈیا ہوگا، اذلان کو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی
ना महरम इसकी बीवी को देखे, मेरी बेटी तो समझदार है। ऐसा सामने इसको बुलाते बोला, नहीं मैं खुद को चादर से ढांप लूंगी। दादा जान परी एहसान साहब की तरफ देखते हुए बोली, चलो। अहमद एहसान कहते घर से निकल गए। अहमद भी परी के से हाथ छुड़ाता हुआ इनके पीछे चल दिया। परी अहमद के पीछे जाते चलाई, मगर नामा बेगम ने रोक लिया। अब वो उनके गले लगकर रो रही थी। वो परी को अपने कमरे में ले आई। परी को उन्होंने बेड पर बैठाया और उसके साथ बैठती परी को चुप कराने लगी, जो मुसलसल बस एक ही बात कही जा रही थी कि अजलान के पास जाना है, और आंसू बहाए जा रही थी। एहसान साहब और अहमद इस वक्त आईसीयू के बाहर खड़े थे, जहां अजलान का ऑपरेशन जारी था। 1 घंटा हो गया था, पर इन्हें अभी तक डॉक्टर भाई नहीं आए थे। अहमद कुर्सी पर सर टिकाए बैठा था। एक तरफ अजलान की फिक्र, जबकि दूसरी तरफ परी, जो बार बार कॉल कर रही थी। हर दफा एक बात, अजलान से बात करवा दे मैं भाई मेरी। अहमद का बस नहीं चलता, अपनी जान से अजीज दोस्त को मौत के मुंह से निकालकर अपनी छोटी प्रिंसेस को देता। पर इंसान तो सदा का बेबस है। इस मामले में मैंने अजलान को नहीं कत्ल करवाए। ये कौन है? मेरी दुश्मन तो सिर्फ परी थी, मगर मैं इतना नहीं गिर सकती। मिनहाल जब से अपने कमरे में बैठी बस यही सोच रही थी। रात के 4 बज चुके थे जब डॉक्टर ने बाहर आकर ऑपरेशन कामयाब का बताया। अहमद और एहसान साहब ने शुक्र अदा किया। परी का ख्याल आते ही अहमद ने घर कॉल करके नायमा बेगम को बताया। फोन बंद करते ही एक नजर सोई हुई परी को देखकर, जो बार बार नींद से जागने के बाद थोड़ी देर पहले सोई थी। परी को देखते ही नायमा बेगम ने झुक इसका माथा चुमा के जोड़ी, सलामत सदा सलामत रहे, दुआ देती वो खुदा तुम दोनों को दुआ देती वो चलेगी, और शुक्राने की नफल अदा करने चलेगी। अजलान को जिस वक्त तो होश आया, सुबह के 7 बज रहे थे। एहसान साहब पुलिस और मीडिया के साथ मसरूफ थे। अहमद जब अजलान साहब के रूम में आया तो वो आंखों पर हाथ रखे लेटा था। कैसे हो जिगर? अहमद ने इसकी पास रखी कुर्सी पर बैठता बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया और उठकर बैठने लगा। दर्द से इससे एक सिसकी निकली तो अहमद ने सहारा देते बैठाया। फेरी कहाँ है, मिलने क्यों नहीं आई? अजलान ने बेचैनी से पूछा। यार पहले हमसे तो मिल लो, अहमद ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा। जब से होश में आया हूँ यहाँ सड़ा हुआ देख रहा हूँ तुम्हें, अब मुझे अपनी जान को देखना है। अजलान ने इसे तंग करते हुए कहा। शर्म तो आती नहीं है? रात से यहाँ बैठा हूँ, और वो तो एक दफा नहीं आई। हालांकि मैंने कहा भी, फिर भी नहीं आई। अहमद ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा। मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कह सकती। अजलान दीवार से टेक लगाता बोला। इतने में ही दरवाजा खोला और वो अंदर आई। अजलान पर ही भागते अजलान के सीने से लगी रेचियों से रोना शुरू कर दिया। खामोश बस मेरी जान, मैं ठीक हूँ। अजलान इसकी कमर सलाते हुए बोला। मैं डर गई थी। सीने परी इसके सीने में छुपी मिनमिनाई। मैं भी। अजलान ने इसको खुद में बीचते हुए कहा। बस भी करे बाकी रोमांस कमरे में। मोहित ने कमरे में आते ही कहा। साथी है सास साहब और नामा बेगम आई है, तो आप क्यों जल रहे हैं? परी अजलान से दूर होते हुए बोली। अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों जलूंगा आप लोगों के 3rd क्लास रोमांस से? मोहित ने हाथ हिलाते हुए कहा। अजी अजी आपको बदबू आ रही है? कोई जल रहा है इतने प्यारे कपल से? परी नाक पर हाथ रखते हुए बोली। हूँ। अजलान ने मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा। अहमद भाई आपको? परी अब अहमद की तरफ मतवज्जो हुई तो अहमद ने भी हंसते हुए सर हिला दिया। मोहित गुस्से में मुंह फैलाता हुआ सोफे में बैठ गया। सब लोग बैठे बातों में मसरूफ थे। अजलान ने इस दौरान भी परी का हाथ नहीं छोड़ा था। सब लोग अजलान के कहने पर घर जा चुके थे। बिना मरहाल भी मिलकर जा चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ अहमद, परी और अजलान थे। हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? अजलान ने नहायती बेबाक अंदाज में कहा, जिस पर परी ने इसको घूरी से नवाजा। पर इसने जवाब के बदले में मुस्कुराहट उछाली। यस श्योर, अहमद कहता रूम से निकल गया था। उफ अजी, कितनी बुरी बात है। वो क्या सोचते होंगे? पर इसके साथ बेड पर बैठती उसके सीने पर सर रखते हुए बोली। मेरी जान कुछ नहीं सोचता, आप वो फिक्र ना करो। वैसे भी ड्यूली मैरिड को कपल को प्राइवेसी तो चाहिए होती है। अजलान ने छेड़ते हुए कहा। आप बहुत फजूल बोलते हैं। परी ने शर्माते हुए मुंह इसके सीने में छुपा लिया। अजलान भी इसके गिर्द घेरा तंग करने लगा। 2 साल बाद अजलान लेबर रूम के बाहर खड़ा दरवाजे को तक रहा था। अंदर से आती चीखों की आवाज इसका दिमाग माफ हो रहा था। इसकी नाजों से परी इस वक्त अपनी जान को सूली पर लटकाए इसको बाँ बना रही थी। इसका केस बिगड़ चुका था। परी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल ले गया था। वक्त से पहले ही डिलीवरी करनी पड़ गई थी। इसकी वजह से परी की जान को खतरा भी था। अजलान जब से खड़ा बस दरवाजे को ही तके जा रहा था। इसकी चीखों पुकार सुन रहा था। अजलान ने तो कभी इसको कांटा भी नहीं चुभने नहीं देता था, और अब ये वक्त हर औरत पर आता है। और ये भी सच है कि बस इसी में इतनी हिम्मत होती है। इस दर्द को सहने की मर्द की बस की बात नहीं है। पर मर्द के जिम्मे भी कुछ ऐसे काम है जो औरत चाहे कितनी भी बहादुर हो, पर वो काम नहीं कर सकती जो एक मर्द करता है, बगैर आंखों में आंसू लिए। अजलान की आंखों में नमी आने लगी थी जब वो दर्द से अजलान को पुकार रही थी। अजलान के बस में होता तो वो हर दर्द को अपनी फैरी से दूर कर देता, मगर वो मजबूर था। कॉरिडोर में अजलान के साथ साथ अहमद और नैमा बेगम मौजूद थी। इस वक्त नैमा बेगम तस्वीर पढ़ रही थी। अहमद कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था और अजलान दरबार के सहारे से खड़ा था। जब भी अचानक अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। मुबारक हो मेरे भाई। अहमद उड़ता अजलान के गले लग गया। मुबारक हो मेरी जान। नैमा बेगम ने भी अजलान का माथा चूमते हुए कहा। अजलान तो बस मुस्कुरा
ही सका। इसको तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बिहेव करे। शायद बाप बनने का एहसास ही इतना इस कदर खूबसूरत होता है। अहमद ने फौरन घर पर इतला दे दी। जब ही गेट खुला और नर्स एक बच्चे को नीले रंग के कपड़े में लपेटती बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर अजलान, बेटा हुआ है। नर्स बच्चे को अजलान को थमाते हुए बोली। इसी दौरान एक और नर्स आई। इसके हाथ में भी बच्चा था, पर वो थोड़ा कमजोर था। सब नासमझी से एक दूसरे को देने लगे। मिस्टर अजलान, आपके ट्विंस बेटे हुए हैं। नर्स दूसरा बच्चा भी अजलान की गोद में देते हुए बोली। मेरी वाइफ। अजलान ने नर्स को देखते पूछा। दिल में एक डर था शी इज फाइन। आपकी छोटी सी वाइफ बहुत बहादुर है। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मिल सकता हूँ? अजलान को तसल्ली नहीं हुई थी। जी हाँ, मैं इन्हें रूम में शिफ्ट कर दे, फिर आप मिल सकते हैं। नर्स प्रोफेशन दास में कहती वहां से चलेगी। नैमा बेगम ने फौरन आगे बढ़कर अजलान की गोद से एक बच्चा अपनी गोद में ले लिया। अजलान, ये तो बिल्कुल तुम जैसा है। नैमा बेगम ने बच्चे का मुंह चूमते हुए कहा। हाँ, पर आंखें मेरी फेरी जैसी हैं इन दोनों की। अजलान अपनी गोद पे मौजूद बच्चे को देखते बोला, जो अपनी नीली आंखें खोले अजलान को देख रहा था। ला दो मुझे दो। अहमद हाथ आगे करके बोला। क्यों, ये मेरा बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। अजलान बच्चों की तरफ देखते हुए बोला। तो मैं भी तो मामू हूँ। अब चलो दो जल्दी से। अहमद भी इससे कहा पीछे इससे छीनने की कोशिश करते हुए बोला। ओ फल्ला, अब लड़ मत, लो ये पकड़ लो। नाइमा बेगम अपनी गोद में मौजूदा बच्चा थमाते हुए बोली। अहमद इसको मुंह चाटने लगा। ये भी मेरा ही है। सब लोग रूम में मौजूद थे। एहसास साहब बहुत खुश थे। खुश तो सभी थे, पर अजलान की खुशी दीदानी थी। नईमा बेगम मनाल घर जा चुकी थी परी के लिए परहेजगारी खाना ताकि परी के लिए परहेजगारी खाना बनवा सके। मिनहा को डॉक्टर ने चलने फिरने से मना कर रखा था, क्योंकि इसके घर भी गुड न्यूज़ थी, इसलिए वो मिलने नहीं आई। एहसास साहब ऑफिस चले गए थे। अजलान की गैर मौजूदगी में वही काम कर रहे थे। और अहमद भी घर चला गया। और इसकी और जेनिफर की हाल में ही शादी हुई थी, और मोहित पढ़ने दूसरे शहर गया हुआ था। परी आंखें बंद किए लेटी थी जब अजलान दोनों बच्चों को थामे अंदर आया। आहट पर परी ने आंखें खोली तो अजलान बच्चों को कोर्ट में लटा रहा था। जाग रही थी मेरी जान, मैं तो समझा सो रही थी। अजलान परी के माथे को चूमता हुआ इसके बेड पर बैठता हुआ बोला। थैंक यू अजी। परी इसका हाथ पकड़ती अपने लबों से लगाती बोली। किस लिए मेरी जान? अजलान इसके बालों को कान के पीछे करते बोला। मुझे इतनी अच्छी सारी खुशियाँ और इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए। परी ने अजलान के माथे पर लब रखते हुए कहा। सर शुक्रिया तो मेरी जान आपका, जो मेरी जिंदगी में आए और मुझे इन दो तोहफों से नवाजा। अजलान ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अजी, हम नाम क्या रखेंगे अपने बेटों का? परी ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने जिगर के टुकड़ों को देखते हुए कहा। हमारे बड़े बेटे का नाम मीर अजहान अजलान, और हमारे छोटे बेटे का नाम मीर अजमीर अजलान। अजलान ने बच्चों को देखते हुए कहा। बहुत प्यारे नाम है, पर अपने मुझे तो रखने ही नहीं दिए। परी ने मुंह फुलाते हुए कहा। जब हमारी बेटी होगी तो आप रख लेना। अजलान ने संजीदा होते हुए कहा। अजलान। परी ने घूरते हुए कहा। क्या अजलान हो, मुझे जल्दी बेटी चाहिए, वो भी ट्विंस। अजलान ने मसूरी गुस्से होते हुए बोला। पर इसको हंसी आ रही थी परी का रोने वाला मुंह देखते हुए। मेरी जान मजाक कर रहा हो? अजलान ने जल्दी से कहा। वो सच में रोने ना लग जाए। आप बहुत गंदे बच्चे हैं, अपने बेटों को आप जैसा नहीं बनने दूंगी। परी नाराज होते बोली। सॉरी मेरी प्रिंसेस, माफ कर दो। अजलान ने इसको अपने सिरे से लगाता बोला। ठीक है। परी इसके सिरे से लगी बोली। वैसे अब हमारे बेटे बड़े हो गए तो पूछेंगे कि हमारी बहन क्यों नहीं है, फिर क्या कहेंगे, इसलिए अभी से सोचना पड़ेगा। और दो भाइयों की दो बहनें बनती हैं, अगर एक हुई तो दोनों लड़ेंगे। अजलान परी के कान में सरगोशी कर रहा था, जिससे परी की कान की लू सुर्ख होने लगी थी। चुप कर जा जलाना, बाकी बहुत छिछोरे हैं। परी अजलान को घूरते हुए बोली। यार इसमें छिछोरे पर क्या क्या है, मैं तो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। अजलान हटाई से बोला। अजलान प्लीज। परी की बस हो गई थी अजलान की बेबाक बातें सुनकर। ओके मेरी जान। अजलान ने हंसते हुए परी को खुद में बींच लिया था। खुदा ने 4 साल बाद अजलान को और परी को अपनी रहमत से नवाजा, जिसका नाम परी ने परिवश रखा था। और अपने अपने नाम पर। वैसे भी वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। इससे इसके सारे नक्श अपनी माँ से लिए थे, जबकि आंखों का कलर अपने बाप से चुराया था। इसमें सब घर वालों की जान थी, खास तौर पर अजलान की, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह मासूम थी और दिखती भी तो बिल्कुल परी की तरह थी। अजमीर और अजहान अपने बाप की कॉपी थे, इसलिए परी की इनमें जान थी। अहमद और जेनिफर की एक 2 साल बेटी फातिमा थी, जिसका नाम अहमद ने अपनी माँ के नाम पर रखा था। मिनहा और इब्राहिम का एक 3 साल बेटा था, जिसका नाम मोहम्मद रखा था। मिनहाल ने दूसरी शादी नहीं की, वो अब भी जोसेफ के नाम पर बैठी थी। नूर अब 7 साल की हो गई थी। मिनहाल और नईमा बेगम एहसास साहब अपने आबाई घर में मुकीम थे, जबकि अजलान अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने दूसरे शहर में मौजूद घर पे रहायश पजीर थे। हर त्यौहार वो सब एहसास साहब के घर मनाते थे। सच्ची और असली कहानियों का कभी इख्तिताम नहीं होता। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा था नावल। एक छोटी सी लड़की का था
رائٹر نے اچھے طریقے سے اس کو لکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ مجھے تھوڑا سا لگا، شاید آپ لوگوں نے ناول پڑھا ہوگا چھوٹی دنیا، وہ بھی تقریباً ایسے کا تھا ناول، تو کافی ملتا جلتا تھا۔ بہرحال آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویسے ہی لگا ناول، تو انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، اور مجھے زکام تھا، درمیان میں تھوڑی سی ڈسٹربن ہوئی ہوگی تو اس کے لیے سوری۔ تو اس کے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، پیارے پیارے کمنٹس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔